अभी ऑनलाइन अवेलेबल है। बालक काय टाइम बर्बाद कर रहा है? चलो, we will see QEP next year. Anybody who wrote means this year? 0. Last year? 1. Last to last? अब fresher हो गया? How many of you haven't written any means? Okay. First of all, I'll start from the very basic thing, the difference between various courses, INA, QEP, SAW. This I covered in SAW orientation also. INA will help you, INA's current affairs plus context affairs will help you to get content. A good quality of content will be there related to some 300-350 topics. For example, privatization is there, challenges of privatization, why we need privatization, railway privatization, discoms privatization, etc. Agriculture में if we will come up with, so food processing क्या है, positive क्या है, negative क्या है, etc. So for all those 300-350 topics that are usually in UPSC preparation, it's not like never ending नहीं है. So we have some 300-350 के आसपास में major topics हैं जिससे questions repeat होते हैं. So that we will cover majorly in INA. Then comes कि for example this INA will help you to fill the pages. In 10 marker we have 2 pages. ये तो पता है अपने को, ठीक है. And in 15 marker we have 3 pages. So you need to fill the space. वो यहाँ से हो जाएगा. So we will come up with various templates and all कि यार कुछ भी एग्रीकल्चर का नीड का क्वेश्चन आएगा वो अपन उसमें ऐड कर देंगे, कुछ भी चैलेंजेस का क्वेश्चन आएगा वो अपन उसमें ऐड कर देंगे. How many of you follow any of the toppers? टॉपर अपन फॉलो करते हो? कौन सा? ये सीरियस कैसे बैठे हो? यूपीएससी पर अच्छा है प्रिपरेशन, ऐसा जबरदस्ती तो नहीं बैठाया? हाँ फिर ठीक है, तो हंसी मजाक पढ़ लेंगे, इजी लगेगा. कौन सा टॉपर फॉलो कर रहे हो? फॉलो भी करना है तो ऐसे आसमान को क्यों फॉलो करना है? स्टेप बाय स्टेप पे चल. कॉपी देखिए उसकी, डिप्रेशन की फिर दवाई ली थी, गंगाराम में मिलती है, सीरियसली मिलती है. If you will see, if you haven't written any means, प्रॉब्लम उस बच्चे के साथ है जिसने मेंस नहीं लिखा है या जितना इतना अच्छा आंसर राइटिंग नहीं लिखा है. फिर तो एक ही क्वेश्चन, इतने फैक्ट कैसे लिखेंगे सर? ऐसा तो एग्जाम्पल पॉसिबल ही नहीं है. हर उसमें ईजी ट्राइंगल बना के उसने लिख दिए हैं, तो कैसे आएगा वो? कैसे लेवल बाय लेवल पे चलते हैं. तो शी इज एन एक्सेप्शनल किड, उसको छोड़ो. उसके अलावा बताओ और किसी को फॉलो कर रहे हो जीएस में? ये सब बकवास है. मृदुल ने तो आंसर राइटिंग ही कहां किया, उसको छोड़. अपने ही बच्चे को क्रिटिसाइज करूंगा, नॉट गुड. और उसके सोसाइटी के नोट्स अच्छे हैं. अगर किसी को सोसाइटी के नोट्स देखने हो 20, 25, 30 पेजेस में, तो उसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सर्च करोगे तो मिल जाएगा. वो नोट्स अच्छे हैं उसके. GS2 के भी ठीक ठाक से हैं, बहुत अच्छे नहीं है, बट समरी टाइप में नोट्स देखने हो तो मिल जाएगा. बट थोड़ा लेजिबिलिटी के हिसाब से गड़बड़ है तो काम चला लेना, बट सोसाइटी तो मस्ट है, वो वहां से पढ़ सकते हैं. और कोई नहीं थे टॉपर? वो तो पुरानी हो गई बालक, तो 3 साल पहले थे. सिमीकरण की बैच की है ना वो, विशाखा. हाँ लॉन्ग बैक. एथिक्स वेथिक्स ठीक है उसका, बट उसके अलावा में नहीं है. लास्ट ईयर वाले में कोई फॉलो कर रहे हो क्या? सब बेवकूफी लग रहे हैं, क्या चल रहा है? अरे सर पता नहीं कैसे आईएएस बन गए. हाउ मेनी ऑफ यू आर रिसाइडिंग इन ORN फ्रॉम मोर देन 1 ईयर? वो एक्चुअली जज करते हैं. बाकी सबके लिए ठीक है. जो 1 साल हो गया, अरे वो उस लाइब्रेरी में जाता था, शाम को तो वहां बैठा रहता था, पता नहीं कैसे सिलेक्शन हो गया उसका, तो वो वाला अच्छा बच्चा है. एनीवेज, तो देखो INA will help you to fill those pages, but that is the basic minimum requirement. Then comes the actual game. If you will fill all the space, you will fetch 80-85 के आसपास में, वो अपना आ जाएगा. अगर वो भी नहीं करोगे तो 65 के आसपास में स्कोर आता है. आफ्टर दैट नाउ यू नीड टू इंप्रूव द कंटेंट. वो कंटेंट एनरिचमेंट के लिए वी हैव क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम इन विच यू विल फाइंड सर्टेन फैक्ट्स. कि अगर फूड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन आया है, या इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, इसी साल के देखोगे, सो देयर हैज बीन अ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, या इंडिया इज एजिंग वेरी फास्ट. तो वो फैक्ट कहां से आएंगे, वो एग्जांपल्स कहां से आएंगे, वो इनिशिएटिव्स कहां से आएंगे, केस स्टडी कहां से आएगा, जो वैल्यू एडिशन करना है वो अपने को क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में आएगा. बस QEP में आने के बाद वंस वी हैव 4 फैक्ट्स रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, फिर आएगा विच टाइप ऑफ फैक्ट इज बेस्ट. अगर गिग इकोनॉमी का क्वेश्चन है, सो यू कैन हैव 3-4 फैक्ट्स. वो फैक्ट्स तो मार्केट में मिल जाएंगे. इफ फॉर एग्जांपल गिग इकोनॉमी विल इंक्रीज फॉर्मलाइजेशन बाय मोर देन 30%, गिग इकोनॉमी विल इंक्रीज GDP बाय मे बी मोर देन 2-3-4%. सो यू हैव 2-3-4 फैक्ट्स रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ विच क्वेश्चन में कौन सा टाइप ऑफ फैक्ट अच्छा है,
उसके लिए वी हैव द साइंस ऑफ आंसर राइटिंग इन विच वी विल हैव 2 days इंट्रोडक्शन, 2 days पार्ट, सब पार्ट्स एटसेट्रा एंड ऑल. बाकी इसका ओरिएंटेशन यूट्यूब पे पड़ा होगा, वो एक बार देख लेना. ठीक है, ठीक है. नाउ कम्स व्हाट ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए गुड आंसर. ये तुमने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे ना, सारे टॉपर, सारे टीचर यही बोलते हैं. अब प्रॉब्लम है उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, वही तो प्रॉब्लम. पता तो इफ यू गाइज कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी 50% तो तुम भी बता ही दोगे. एक अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए सर, ए पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए सर, ब्यूरोक्रेट शुड हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, वो सब बता दोगे. बट फिर भी रिपीट तो करना ही है मुझे, तो एक बार रिपीट कर लेता हूं. आई विल रीइटरेट अगेन. इंट्रोडक्शन शुड बी रिलेवेंट टू द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि फूड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है और हम एग्रीकल्चर का शेयर बता रहे हैं, वो नहीं चलेगा. फूड प्रोसेसिंग है और मैकेनाइजेशन का हम फैक्ट बता रहे हैं, वो गड़बड़ाएगा. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन. कि क्वेश्चन आ गया सिटीजन चार्टर का और हम दिख रहे हैं सिटीजन चार्टर इज ए मास्टर की ऑफ गुड गवर्नेंस, तो वो गड़बड़ है. बिकॉज एआरसी ने आरटीआई के लिए कहा था आरटीआई इज अ मास्टर की ऑफ गुड गवर्नेंस, है ना. तो वो इतना कंटेक्स्ट अपने को पता होना चाहिए, इतने हर थीम के कीवर्ड्स अपने को पता होना चाहिए कि यार दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दिस, अदरवाइज वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा. तो इंट्रोडक्शन का कंटेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है कि दिस इज द कंटेक्स्ट ऑफ दिस. देन क्रिएटिंग एन एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट. वो एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट तब बनेगा व्हेन वी हैव मोर नॉलेज, तभी तो बनेगा. नहीं तो जो आता उतना ही लिखना है, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट वी हैव इज विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी. मेजर पार्ट जो डिड्यूस होते हैं, मेजर मार्क्स जो डिड्यूस होते हैं, वो है नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन. सो वी मिस सर्टेन सेक्शंस. अभी काफी सारे एग्जांपल्स लेके बताएंगे, इसी साल के जो एग्जांपल्स आए हैं उसी में से ही देखेंगे. दैट फॉर एग्जांपल इफ दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन बॉटलनेक्स इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया. इसी साल का क्वेश्चन है, जीएस पेपर 3 में है, 15 मार्कर क्वेश्चन. सो इन हाउ मेनी पार्ट्स एंड सब पार्ट्स वी नीड टू डिवाइड इट, in which context this question has come, and when we read this question what all dimensions should come in our market. ये देखते ही अपने को एग्रीकल्चर का पूरा आइडिया हो जाना चाहिए कि यार ये एग्रीकल्चर का इनपुट है, ये एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है, ये एग्रीकल्चर का पोस्ट प्रोडक्शन है. इनपुट में सीड्स एक इनपुट है, फर्टिलाइजर एक इनपुट है, क्रेडिट एक इनपुट है, एटसेट्रा. देन प्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, सीरियल सेंट्रिक, कोर सीरियल सेंट्रिक, हॉर्टिकल्चर हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री हो सकता है, फॉरेस्ट्री हो सकता है, एटसेट्रा. एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन वी शुड हैव कोल्ड स्टोरेज एक कंपोनेंट हमें रखना पड़ेगा, फिर एपीएमसी वाला एक रखना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन एक रखना पड़ेगा. सो वो हमारे माइंड में आ ही जाना चाहिए. द मोमेंट विल रीड एग्रीकल्चर, दीज आर द पॉइंट्स विच विल बी जनरेटेड. सो वो बेसिक उन कंपोनेंट्स पे काम करना है. प्लस नाउ इन दिस क्वेश्चन they have asked what are the main bottlenecks in upstream and downstream process of marketing agriculture products in India. अब इसमें पूछा तो नहीं है रिफॉर्म्स, बट वो एक्सपेक्टेशन है रिफॉर्म्स का कि what all government step has been taken and what other steps which are desired. वो डायरेक्टली नहीं पूछा है, बट लिखेंगे तो नंबर मिलेगा. वो लिखने के लिए कंटेंट होना चाहिए, वो क्यूईपी से लेगा. सो दिस नीड्स टू बी देयर. सो अंडरस्टैंडिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. देन वी हैव लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग. क्या होगा, पहले नहीं था इतना. पहले इंटरव्यू में पॉइंट प्रायोरिटाइजेशन के मार्क्स होते थे, बट कंपटीशन एज यू सेड, ये श्रुति वृत्ति जैसे एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे या उससे पहले सिमी एंड ऑल वाले जो सुपर टैलेंटेड किड्स हैं, उनकी वजह से कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया. और कंपटीशन बढ़ गया तो नाउ एवरीबडी फिल्स ऑल द पेजेस. यू विल नॉट फाइंड एनी टॉपर जो 10 मार्कर में 2 पेज फिल नहीं करके आ रहा है या 15 मार्कर में 3 पेज फिल नहीं करके आ रहा है. इसका मतलब ये बेसिक मिनिमम हाइजीन हो गया है, यार इतना तो करना ही करना है. पार्ट सब पार्ट्स में डिवीजन में वी कैन प्ले समथिंग. नाउ पॉइंट प्रायोरिटाइजेशन में भी थोड़ा सा अब आपको खेलना पड़ेगा. दैट मोस्ट रेलेवेंट पॉइंट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट. इंटरव्यू में तो ऐसा ही होता है. इन केस ऑफ इंटरव्यू द फर्स्ट पॉइंट शुड बी द मोस्ट रेलेवेंट वन, बिकॉज इन विच देयर इज अ क्रॉस क्वेश्चनिंग ना. द मोमेंट दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन की अपस्ट्रीम चैलेंजेस क्या है, एंड इफ यू विल स्टार्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज तो वही फेल. क्लाइमेट चेंज तो सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट होगा ना. पहले तो इनपुट सीड होगा, फर्टिलाइजर होगा, क्रेडिट होगा, एटसेट्रा एंड ऑल, वहां पॉइंट्स में आएंगे. तो अब थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट अपने को पॉइंट प्रायोरिटाइजेशन में करना पड़ेगा. तो पॉइंट प्रायोरिटाइजेशन कब होगा, व्हेन इन योर माइंड वी हैव द पॉइंट्स. कोई भी नीड ऑफ एग्रीकल्चर आएगा, ये 5 पॉइंट तो मेरे को लिख के आने हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. देन वी कैन चेंज, वी कैन प्रायोरिटाइज द टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू व्हाट इज बीइंग आस्क्ड.
तो थोड़ा पॉइंट प्रायोरिटाइजेशन पे अपने को काम करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये सब फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है। ऑल्दो यूट्यूब लाइव है एंड ऑल, आई कैन गिव यू द नेम्स ऑफ द किड्स हु आर गोइंग टू क्लियर दिस ईयर। अभी तो मेंस ही लिखा है, अभी तो इंटरव्यू भी आना है, वहां भी फेलियर के चांस है। 140 कब आ जाते हैं पता नहीं चलता है, बट 140 आया तब भी क्लियर होगा, एंड दैट टू अ फर्स्ट अटेम्प्टर किड्स। सो ये डूएबल है। प्रॉब्लम ये होता है कि राजेंद्र नगर में रह के ना वो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू क्लियर, तो फिर वही 17 जोक सुना। वो एक बंदा होता है किसी गड्ढे के बगल में बैठा होता है, एंड ही वाज शाउटिंग 17 देन वन न्यू किड हु केम, भाई क्या गिन रहा है, धक्का अंदर 18। तो वही चल रहा है ओआरएन में कि मेजॉरिटी ओआरएन वाला बच्चा है वो किसी आई डोंट नो व्हाट ऑल आर द रीजंस, और बहुत रिजल्ट बहुत क्विकली नहीं मिल पा रहा है। वो तो फैक्ट्स भी बताता है, 8% आर एबल टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, 8% आर एबल टू क्लियर इन सिक्स्थ अटेम्प्ट। सो वो उसको डिफिकल्टी बना दिया है, बट वो डिफिकल्ट है नहीं। यूपीएससी की प्रिपरेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना बना दिया है, सेल्फ स्टडी में भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि वो जो डायरेक्शन वाला गेम है ना, वहां थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कि फाउंडेशन में हमें तो बोला था वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत जरूरी है, इतना पढ़ना है। तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सिग्निफिकेंस समझो। कहीं से भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइज इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वंस वी अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट कि यार ऐसा कैसे है कि क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम लास्ट 3 years देन आस्किंग ओनली फ्रॉम एनजीओस, कुछ तो सेट कॉन्टेक्स्ट होगा ना कि एनजीओ से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमेशा साइंस एंड टेक से पूछ रहा है। तो पहले वेटेज तो डिसाइड कर लें, उस वेटेज के हिसाब से टाइम दे देंगे और उस टाइम के हिसाब से इनपुट ले लेंगे। सो वो बेसिक लाइन वो समझना बहुत जरूरी है। देन क्वालिटी ऑफ कंटेंट, डायमेंशन जनरेशन एटसेट्रा, इस पे थोड़ा काम करेंगे यार। आई विल गिव यू अ जेनरिक एनरिचमेंट कंटेंट, बट एग्जाम तुम्हारे लिए पर्सनल है, हमारे लिए पर्सनल प्लस जनरल दोनों है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्रिएट योर ओन यूएसपी, एंड दैट यूएसपी यू विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हेन यू हैव रिटन अप्रोक्सीमेटली 100-150 आंसर्स। जब लिख लोगे तो आपको एक फीडबैक मिलता है कि यार इंट्रोडक्शन इज गुड। अगर 20% क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन इज गुड, तो इसका मतलब इंट्रोडक्शन तुम्हारा यूएसपी हो गया, एक तो यूनिक पॉइंट हो गया इन विच यू आर अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिशन। सो इन सब में से किसी को ना अपना 1 या 2 पार्ट को यूएसपी बना लो। सम ऑफ यू आर गुड विद कीवर्ड्स, अभी मैं कुछ आंसर्स दिखाऊंगा, सो शी इज गुड विद कीवर्ड्स। सम ऑफ यू आर गुड इन फैक्ट्स एंड सम ऑफ यू आर वेरी वेरी बैड इन फैक्ट्स। सर फैक्ट्स याद ही नहीं रहता है। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट लाइक फैक्ट्स एंड यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर फैक्ट्स? हाँ, नॉट ऑलमोस्ट एवरीवन, ऐसा नहीं है बाबा। 1 वी हैव, 2 एंड 3। अब इतना टाइम दूंगा तो मुझे लगा सभी खड़े कर दोगे हाथ। बट यार वी नीड टू अंडरस्टैंड यूपीएससी किंगडम, यूपीएससी रूल्स। अब इफ यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट्स। तो पढ़ना तो पड़ेगा अब अपने को। सो डिसाइड ऑन योर ओन कि सुबह क्रैम करना है, इवनिंग में क्रैम करना है, दोस्तों के साथ क्रैम करना है, चाय की टपरी पे क्रैम करना है, फोन करके क्रैम करना है, जैसे भी करना है। बट वो फैक्ट्स तो अब याद करने पड़ेंगे, मतलब नहीं होते हैं तो वी हैव टू चेंज दिस माइंडसेट, वो चाहिए। एंड द वर्स्ट थिंग ऑफ रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फैक्ट्स इज टॉपर्स कॉपी। उसको देख लो ना, हर कोई बच्चा अब उसी की तरफ जा रहा है। इस बार के मेंस पे जो बच्चे गए हैं, दे आर क्रैमिंग फैक्ट्स। यू हैव टू क्रैम फैक्ट्स। सो इट कैन बी कीवर्ड्स, इट कैन बी फैक्ट्स, इट कैन बी एग्जाम्पल्स, इट कैन बी माइक्रो डायग्राम्स एज वेल, इट कैन बी केस स्टडीज, वेरियस स्पीचेस ऑफ मोदी जी, बहुत ही बढ़िया एकदम। कमिटी रिकमेंडेशन, पूछा है तो कमिटी के नाम से डालो, नहीं पूछा है तो अपने नाम से डालो, रिकमेंडेशन तो याद ही कर लिया अपन ने। एंड देन वी हैव सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, रिपोर्ट्स, इंडाइसेस एटसेट्रा। बट एटलीस्ट 2 और 3 आउट ऑफ दिस शुड बी योर यूएसपी। ये अपने को बनाना पड़ेगा, मिनिमम टू मिनिमम। वो अपने हिसाब से बना लो। हर बच्चे को मैं नहीं बता पाऊंगा कि अच्छा दिस इज योर यूएसपी, बिकॉज आई नीड टू इवैल्यूएट एटलीस्ट 20 ऑफ योर आंसर्स टू टेल यू कि दिस इज योर यूएसपी। अपने हिसाब से 2-3 बनाओ, एंड देन व्हेन वी विल मीट यू कैन टेल मी सर ये कॉपी 10 आंसर चेक कर दो, एंड देन मे बी इफ वी आर ऑन द सेम पेज आई विल टेल यू बेटा ये तेरा यूएसपी है, इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करेंगे। बिकॉज इवैल्यूएटर इज ऑल्सो ह्यूमन, उसको भी तो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ना। बाकी सब तो बेसिक मिनिमम है, वो तो सब लिख रहा है। तो इस चीज पे काम करेंगे, और अभी कर सकते हैं। वी हैव ऑलमोस्ट 2.5-3 मंथ्स टिल दिसंबर, तो मेंस पढ़ ही सकते हैं अपन। तो इस यूएसपी वाले पे थोड़ा काम करेंगे। देन कंक्लूजन है, पॉजिटिव होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। ये कीवर्ड बेस्ड वाला थोड़ा नया है। तो अगर कीवर्ड हम फॉर एग्जांपल पर थीम 20 कीवर्ड्स अपन ने काम कर लिए,
और अभी तो फ्रॉम एंड टू वाले प्रोसेस में मैं कुछ कुछ कवर कराऊंगा. सो फ्रॉम एंड टू कैन बी डायरेक्टली कैन बी यूज्ड एज द कंक्लूजन का पार्ट, तो वो वहां से अपन यूज कर लेंगे. रेडीमेड कंक्लूजन मिल जाएगा यार अपने को. प्रॉब्लम क्या होता है, इंट्रोडक्शन तो बड़ा मोटिवेशन से लिखते हो, फिर बॉडी में सारा नॉलेज डाल दिया, अब व्हाट नेक्स्ट. सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का कंक्लूजन वीक रहता है. So, अगर हम 6 to 7 क्वेश्चंस में वी कैन हैव अ रेडीमेड कीवर्ड बेस्ड कंक्लूजन, तो 6-7 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना. आउट ऑफ दैट 12 क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू फोकस अपॉन, आउट ऑफ 20, 12-13 शुड बी वाव अबव एवरेज, 5-6 क्वेश्चंस एवरेज, और 3 क्वेश्चन सबके ही खराब जाने हैं. अब वो सेलुलोज वाला क्वेश्चन था फॉर एग्जांपल दिस ईयर, क्या लिखोगे उसमें, कुछ नहीं कर सकते. साइबर डाउन वाला क्वेश्चन आया था 2 साल पहले, क्या ही लिखोगे उसमें, कुछ नहीं कर सकते. तो सर्टेन क्वेश्चंस तो सबका ही खराब है. इसीलिए तो मैक्सिमम मार्क्स 150 नहीं आ रहा ना किसी पेपर में, 115, 120 आ रहा है, बिकॉज 2-3 क्वेश्चन हर बच्चा गड़बड़ कर रहा है. सो उस पर फोकस नहीं करेंगे. वी विल फोकस ऑन मास्टरिंग दोस 12-13 क्वेश्चंस, जिसमें 6 क्वेश्चंस का कंक्लूजन कीवर्ड बेस्ड डाल देंगे. वहां से अपने 6 क्वेश्चन सॉल्व सीधे सीधे. देन वी हैव सजेशन बेस्ड, कुछ कमिटी वमिटी डाल दिया, विमल जलान, दिस दैट एटसेट्रा एंड ऑल. एंड देन फाइनली बेस्ट प्रैक्टिसेस बेस्ड डाल सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लॉ, उसका कंटेंट मैं आपको दे दूंगा. अगेन एक लास्ट स्लाइड है ज्ञान वाली, फिर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे. दैट सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि जो बच्चा है वो नोट्स बनाता है पेपर वाइज, बट फिर इस क्वेश्चन पेपर में आते हैं. अच्छा बताओ ये क्वेश्चन किस पेपर में पूछना चाहिए. टेल मी क्वेश्चन नंबर 1 शुड बी आस्क्ड इन वेयर 2, 3 एंड 4. फर्स्ट वाला शुड बी आस्क्ड इन जीएस पेपर 2. ठीक है, चलो लिख लेते हैं. मतलब और 4 ही हैं ऐसे. 50% मत बताना. देखो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आई एग्री, चलो ठीक है. नेक्स्ट, नीति आयोग तो इंस्टीट्यूशन नहीं है यार. ऐसी वैसे रेड फ्लैग हो गया है. जो डिफॉल्ट है वो तो बताना नहीं है, उसके अलावा बता देते हैं सर. बोलो नेक्स्ट. 3, देखो 3 में से ही बताना है, एथिक्स में तो आएगा नहीं. यू गाइस एवरी टाइम यू हैव बाय डिफॉल्ट 33% तो सक्सेस रेट चल ही रहा है, उसमें भी अलग अलग बोलोगे कैसे चलेगा बाबा. अब ये यूपीएससी ने पूछा है, अब देख लो जरा इसको. When you are assuming 2, 3 तो चलो this I will not take, ये तुम 2 तो दे गए थे यहां, इसको हटाओ. 2 asked in GS paper 3, 3 asked in GS paper 1, you said 2 asked in GS paper 1. अब नेक्स्ट गेम और खेलते हैं, कौन है ना लास्ट. अब ये भी बताओ, अब तुम कॉन्शियस हो गए हो, प्लीज यार. 1 बोल दिया, 2 बोल दिया, 3 बोल दिया. ऑप्शनल भी तो हो सकता है, वो रह गया है. सर सोशियो ऑप्शनल. पॉवर्टी 1, मेजॉरिटी रूल देख लेते हैं. 1, 2 मेजॉरिटी है, 3 ऑल्सो, 1, 2 ओनली, तो 2. नेक्स्ट, टू, 1 और 2 और 3, 2 और 3, चलो ठीक है. नेक्स्ट, नेक्स्ट. हर क्लास में केजरीवाल होता है. नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं आएगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाला यार. नेक्स्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स. मुझे नहीं पता, तुम बोल रहे हो, मैं लिख रहा हूं बस. अब देख लो, फेलियर का भी लेवल होता है. कुछ तो सोचो यार. 3 पेपर हैं जिसमें से 2 ऑप्शन डाल रहे हो और दोनों गलत.
अब समझ में आ रहा है कि क्या कंपार्टमेंटलाइजेशन है? कुछ भी नहीं है भाई। वी कैन नॉट आर्टिफिशियली कंपार्टमेंटलाइज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। कैसे करोगे? सामने ही अपने। तब जब यूपीएससी नहीं कर रहा तो फिर तुम क्यों करते हो? सो व्हाई कांट वी क्रिएट थ्रू अ थीम वाइज? पावर्टी कहीं भी पूछे सेम ही फैक्ट रहने वाले हैं ना। एवोल्यूशन ऑफ पावर्टी विल बी सेम, दोस कमिटीज ऑफ पावर्टी विल बी सेम, द सोल्यूशन ऑफ पावर्टी विल बी सेम एंड टाइप्स ऑफ पावर्टी विल बी सेम। बस डिपेंडिंग अपॉन विच पेपर, तो उसका वेटेज इंक्रीज डिक्रीज कर देंगे अपन। फर्स्ट पेपर में आया 2 एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ सोशल डायमेंशन, थर्ड पेपर में आया तो मोर इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ पावर्टी, वो कर सकते हैं। बट अदरवाइज तो आर्टिफिशियली कंपार्टमेंटलाइजिंग इट एकदम। यू मस्ट हैव वॉच्ड दैट मूवी लक्ष्य, देखिए। फेल एंड एकदम फेल, तो मेजॉरिटी ऑफ द क्लास एकदम फेल। एनीवेज, सो एक तो ये आर्टिफिशियल कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं करेंगे यार, ठीक है। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन कि 1 में आएगा कि 2 में आएगा कि 3 में आएगा, पुट द नोट्स अक्रॉस पेपर 1, बिकॉज फाइनल डे का सोचो, जिस दिन एग्जाम होने वाला है उस दिन जस्ट 1 नाइट बिफोर द एग्जाम यू आर गोइंग टू रिवाइज फ्रॉम योर नोट्स, वो तो होगा। एंड सपोज यू हैव पुट इट लाइक जीएस पेपर 3, तो सोचो फेल हो गया एकदम। यू विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज दैट कंटेंट। सो अगर फर्स्ट 1 डे बिफोर इफ यू हैव रेड इट, still you will be able to recall something in GS paper 3. So in any confusion, put it in GS paper 1. कुछ भी आएगा तो 1 पे तो डाल ही दो, unless and until the question is specific. SHG, NGO, NGO वो 2 में ही पूछेगा, बट अनएम्प्लॉयमेंट वो GS2 में पूछ सकता है। पूछा ना इस बार? ठीक है, होमवर्क दे रहा हूं नेक्स्ट क्लास से पहले कि इस बार का पेपर देख के आना है, और कोई भी 5 क्वेश्चन के आंसर लिख के लाने हैं। ओनली टू दोज who will submit those 5 answers, I'll give you the model answer of 1, 2, 3, 4 through topper, selected first attempt वाला, sure. And if things will go good, तो उससे डिस्कशन भी करा लेंगे। 15-16 को आ ही रहे हैं बच्चे उस बैच वाले, बट वो अभी अगेन टेलिंग यू, वो पब्लिक में नहीं आएगा। ओनली टू दोज हु आर गोइंग टू सबमिट दोज 5 आंसर्स, बस उसी को मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। उसमें नहीं चलेगा। फीस देखो, पार्ट तो है नहीं क्यूईपी का, तो फीस दोगे तब भी नहीं मिलेगा, वो तो श्योर है। सो फर्स्ट वन इज नो आर्टिफिशियल कंपार्टमेंटलाइजेशन, तो फर्स्ट थिंग तो वही ब्रेक करना है। देन ओवरकमिंग टाइम एंड स्पेस कंस्ट्रेंट। मेजर प्रॉब्लम क्या होता है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन अ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज? मतलब जिंदगी में अभी 20 क्वेश्चन इन 1 गो लिखा है, ठीक है। बाकी हाउ मेनी ऑफ यू हैवंट रिटन इवन 50 आंसर्स इन लाइफ ऑन दिस मदर अर्थ? क्वेश्चन देगा। फर्स्ट अटेम्प्टर के क्वेश्चन ही अलग होते हैं। वो पूछ रहा है क्या यूपीएससी के क्वेश्चन, अब क्या मैं स्कूल के 10th क्लास के क्वेश्चन पूछूंगा यार? मतलब थोड़ा एक लेवल पे रहते हैं। एनीवेज, तो कितने बच्चे थे वापस से? रेज योर हैंड। 1 2 3, लेस देन 20 लिखा हो जिंदगी में जिसने? ठीक है, कहीं से तो स्टार्ट करना ही है, ऐसा थोड़ी है। लेस देन 20 वाले 1-2 बच्चे ही हैं बस, 2-3 किड्स दैट वी हैव। तो थोड़ा फास्ट लेवल पे आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता बेटा, ट्रस्ट मी, आफ्टर मेंटरिंग ऑल दीज कैंडिडेट्स, ऐसा कभी नहीं होगा जिस दिन तू कहेगा अरे सर इस बार तो फोड़ देंगे। ऐसा एक बच्चा भी नहीं मिला मुझे कि इस बार तो 100% टॉप 10 में आने वाला है। जो भी तैयारी कर रहा है ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेज wants to enter into that holy PDF. Once enter into holy PDF, wants to enter into IAS only. Once in IAS, होम कैडर होना चाहिए, होम कैडर के बाद होम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो ऐसा ही चलता है, उसका तो कोई इशू नहीं है। बट एनी ऑफ द कैंडिडेट आई हैवंट मेट हु सेड कि इस बार तो सर विल फेच टॉप 10, टॉप 15, 20 रैंक के आसपास में, तो वो वैसा नहीं आता है। तो कभी तुम प्रिपेयर नहीं होगे कि हाँ अब तो आंसर अभी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। पैची ही आंसर राइटिंग स्टार्ट होती है, बट स्टार्ट नहीं करोगे तो गड़बड़ है। फाइनली इन द एग्जाम इवेलुएटर इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू हैव रिटन। सो उसको स्टार्ट करो। हाँ, शुरू में प्रॉब्लम, व्हाई डू यू थिंक कि आंसर राइटिंग शुरू नहीं करता बच्चा? कंटेंट, इनर्शिया, कॉन्फिडेंस है। बट वो बता तो रहा है स्कूल में लिख के आए हैं, कॉलेज में तो लिख के आए ना। किससे? वो बात भी सही है। हाँ, फर्स्ट टाइम में बेस्ट लिखना चाहते हैं और फियर में इतना इन्वेस्ट कर देते हैं ना, डरना डरना डरना, अरे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, वो कभी जाता ही नहीं है। फिर फर्स्ट टाइम में बेस्ट आंसर कैसे आएगा यार?
स्कूल में कभी आया था क्या? कॉलेज में कभी आया है क्या? किसी टॉपर का भी नहीं आया यार। तुम देखते हो सीधा किसी टॉपर से जिससे भी मिलते हो ना तुम, तो मेजोरिटी ऑफ यू मेट ओनली ऑन यूट्यूब सिलेक्शन के बाद। उसमें कितना सच है, कितना नहीं है, क्या उसको बोलना है, क्या नहीं बोलना है, बड़े सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो यू कैन नेवर राइट अ परफेक्ट आंसर इन इनिशियल 100 आंसर्स इफ योर लाइफ कैन नॉट बी परफेक्ट। ये तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो जहां से भी स्टार्ट कर रहे हो मैक्सिमम टू क्या होता है ना कि एक सेल्फ रियलाइजेशन आ जाता है कि खराब लिख दिया तो अरे तो खराब हो गया। तब तक क्या होता है ना, सोचते हैं अच्छा लिख लूंगा, अच्छा लिख लूंगा, अच्छा लिख लूंगा, वो चलता रहता है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे लिख लिया तो रिजल्ट सामने है ना कि आई वॉज नॉट एबल टू रेप्लिकेट इट, और उसी का डर है। सो उस डर को फेस नहीं करना है, उस खराब आंसर को फेस नहीं करना है कि अरे मैं तो इतना खराब आंसर लिखता हूं, इस वजह से आंसर नहीं लिखता है। बट वो कभी ऐसा परफेक्ट डे नहीं आएगा यार। डोंट शो द आंसर कॉपी टू एनीबडी। ऐसा ही लगता है कि यार उसको लगता है कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूं, इंटेलेक्चुअल हूं, उसके पास मेरा आंसर जाएगा तो इमेज गड़बड़ हो जाएगा। बड़े सारे चीजें चलती हैं यहाँ लाइब्रेरी एंड ऑल वाले सिस्टम में। सो मत दिखाओ किसी को। किसने बोला है? किसी भी टॉपर की आंसर कॉपी उठा लो, डाउनलोड कर लो, उन्हीं क्वेश्चंस को लिख लो, कंपेयर कर लेना। डोंट इवन शो टू एनी फैकल्टी, वहां भी जरूरत नहीं है। किसी और का भी मत दिखाओ। ऐसे ही 50-60 आंसर्स लिख लेते हैं, उसके बाद में दिखाना स्टार्ट कर लेंगे। और बिना आंसर राइटिंग के पेपर पास करना बहुत मुश्किल है यार। तो कहीं से स्टार्ट कर देते हैं, भले ही पेस धीरे धीरे रखेंगे, बट वी हैव टू डू द आंसर राइटिंग वाला पार्ट। नेक्स्ट इज ओवरकमिंग टाइम एंड स्पेस कंस्ट्रेंट। या तो कंटेंट भी दो तरीके का होता है, या तो बहुत सारा कंटेंट है तो नॉट एबल टू राइट इन 2 पेजेस और 3 पेजेस, या वी डोंट हैव द कंटेंट टू फिल द 2 पेजेस और 3 पेजेस। ऐसा ही तो होता है। इन सम ऑफ द क्वेश्चंस पता ही नहीं है क्या पूछा सर, कैसे लिखेंगे, और किसी में बहुत कुछ है। सो वो ऑप्टिमली लिखना पड़ेगा अपने को कि इन 1 पेज आइडियली देयर शुड बी 75 वर्ड्स, सो दैट इन अ 10 मार्कर क्वेश्चन वी हैव 140-150, इन अ 15 मार्कर क्वेश्चन वी हैव 220-225 वर्ड्स के आसपास में। तो सम ऑफ यू थिंक कि मेरा हैंड राइटिंग फॉन्ट साइज बड़ा है, छोटा है, वो जो भी है 75 वर्ड्स पर पेज। अब अपने हिसाब से देख लो, फॉन्ट साइज बहुत बड़ा है तो मोर नंबर ऑफ वर्ड्स इन ए सिंगल लाइन, छोटा है तो लेस नंबर ऑफ वर्ड्स इन ए सिंगल लाइन, इंक्रीजिंग द स्पेस बिटवीन फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, वो दैट डिपेंड्स अपॉन यू। बट पर पेज 75 वर्ड्स के आसपास में अपने को लिखना है। सो टाइम एंड स्पेस कंस्टेंट आएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो उसके लिए अगर कंटेंट पढ़ा है तो लिख पाएंगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं लिख पाएंगे। देन क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, कि क्या पूछा है, क्या बिटवीन द लाइंस। फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वन, दे हैवंट आस्क्ड कि क्या गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लिए हैं और क्या अदर रिफॉर्म्स लिखने हैं, या क्या अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम होता क्या है। दिस दे डिडंट आस्क ना, बट वी कैन ड्रॉ अ माइक्रो डायग्राम। आई विल शो यू आफ्टर इंट्रोडक्शन वी कैन ड्रॉ अ माइक्रो डायग्राम कि भाई ये अपस्ट्रीम है और ये डाउनस्ट्रीम है। तो आधा नंबर अपने को वहां से मिल जाएगा ना, एक्स्ट्रा फेच। बट उसके लिए पता होना चाहिए कि अपस्ट्रीम क्या है एंड डाउनस्ट्रीम क्या है। हाउ द इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम वर्क्स, क्या होता है, व्हाट इज अपस्ट्रीम, व्हाट इज डाउनस्ट्रीम। बोलो बोलो। हाँ, प्रोडक्शन लाइज इन द मिडल, बिफोर प्रोडक्शन एनीथिंग इज देयर इज नोन एज अपस्ट्रीम, उसके बाद में डाउनस्ट्रीम। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में तो पढ़ा होगा ना शायद, क्रूड ऑयल एंड ऑल वाले में पढ़ा है अपस्ट्रीम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड डाउनस्ट्रीम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। नहीं पढ़ा तो बहुत पढ़ना है। उसमें एक्सपेक्टेड है कि ऑल इंडिया लिमिटेड कहाँ है, ओएनजीसी कहाँ है, एक्सेट्रा, वो प्री के लिए भी रेलेवेंट है। वो स्पेसिफिकली जब तुम ये पढ़ते हो ना दैट वी हैव महारत्ना, नवरत्ना एक्सेट्रा एंड ऑल, उस वाले पार्ट में आइडली कवर होता है वो कि व्हाट आर अपस्ट्रीम एंड व्हाट आर डाउनस्ट्रीम वी हैव। सो क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। पर थीम में अपन 5 क्वेश्चन के आसपास में देखेंगे। तो इन 5 क्वेश्चंस में एंड 15 थीम्स आर देयर। सो 15 into 5, सी सेट क्वेश्चन नंबर 27-28 पहुंच गए हम। पूरा 80 करेंगे ना, हर बैच में काउंट चलता चला जाता है। कितने हुए भाई? 15 into 5 75। तो 75 तो इन क्लास डिस्कशन कर लेंगे। देन द एनालिटिकल अप्रोच ऑफ आंसर राइटिंग, द वे ऑफ राइटिंग आंसर। देखो अगेन आफ्टर हैविंग अ बेसिक नॉलेज, पेज फिल करने में इशू नहीं आएगा, बिकॉज इवेल्युएटर आजकल घर नहीं आता है, पहले आता था। आप कुछ भी लिख के आओ, बस मार्क्स कम दे देगा, वो गड़बड़ है, तो उसमें इश्यू नहीं है। बट हाउ टू राइट अ गुड आंसर में प्रॉब्लम है। तो वो एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा। आज देखेंगे इन 2 क्वेश्चंस आई विल एक्सप्लेन यू वट एवर आई एम सेइंग, एंड देन फाइनली प्रेजेंटिंग ए हाई इंपैक्ट कंटेंट। कीवर्ड्स इज अ वेरी वेरी गुड थिंग टू यूज लेस स्पेस एंड राइट मोर।
तो कोशिश करो इफ यू हैव ए थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कीवर्ड्स, सो मेक कीवर्ड्स एज योर यूएसपी। अगर हो सकता है तो, नहीं होगा तो कुछ और बनाएंगे, बट अगर होगा तो कोशिश करो कि हम कीवर्ड्स को अपना यूएसपी बनाएं। ये तो हो गया, यू गाइज फेल्ड। ना दीज आर द थीम्स विच, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, इसके आपको नोट्स मिले क्या? नहीं मिले तो मिल जाएंगे, कोई बात, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े होंगे एंड ऑल करके। सो इंटरनल सिक्योरिटी दे हैव आस्क्ड 4 क्वेश्चंस, सो ऑलमोस्ट ऑल द 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम नोट्स। वो तो इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इज इजी, बिकॉज वहां पे आपको पता है कि यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है, यहां पे आ सकता है, ये एक्सपेक्टेड के आसपास में है, वहां निकल जाता है। सो ये बेसिक मिनिमम बन जाता है। फिर जैसे प्रीलिम्स में यू मस्ट बी थिंकिंग ना कि ये सिंपल क्वेश्चन तो ये 40 तो आने ही चाहिए। आफ्टर 40 क्वेश्चन कॉम्पिटिशन स्टार्ट्स, 80 तक थोड़ी कॉम्पिटिशन है, द कॉम्पिटिशन एक्चुअली स्टार्ट्स आफ्टर 80 मार्क्स। तो सेम इज इन द केस ऑफ मेंस, कि इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब तो पता ही होना चाहिए। एटलीस्ट 75% ऑफ द क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम एक्सपेक्टेड लाइन्स, नहीं तो गड़बड़ है। तो ये वाला तो सिंपल है, बट देन फॉर एग्जाम्पल द वेटेज ऑफ एग्रीकल्चर देखो। अब एग्रीकल्चर के 4 क्वेश्चन आने हैं एंड वी नो, पर कभी कभी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आ जाता है कि सब्सिडीज हैज क्रिएटेड ए सीरियल सेंट्रिक एग्रीकल्चर, और ऊपर वाला क्वेश्चन पूछिए सीरियल सेंट्रिक एग्रीकल्चर के नेगेटिव्स क्या हैं। दे हैव आस्क्ड इट, आई थिंक 15-16 के आसपास में पूछा था उन्होंने उसके लिए। सो वी नीड इनफ कंटेंट इन एग्रीकल्चर दैट इवन इफ दे विल आस्क रिपीटेड क्वेश्चंस, जस्ट वेरी नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो अपने पास इनफ कंटेंट हो। सो इसलिए ये बिग बिग थीम्स हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड ऑल। इसलिए हो सकता है दे विल बी कवर्ड इन 3 सेशंस, some of them will be covered in 2 sessions, so it will vary. Not all the themes will be covered in a single session. किसी थीम को 3 सेशन, 3 क्लासेस भी लग सकती हैं, और कोई एक में भी हो जाएगा। जैसे क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट मर्ज कर लेंगे उसको, सिंगल उसमें हो जाएगा। तो दीज आर वेरियस थीम्स विच आर रिलेवेंट फ्रॉम एग्जाम्पल। जैसे गुड गवर्नेंस है, अब गुड गवर्नेंस तो बहुत ही बड़ा थीम है, मतलब आइडियली आई टेक 4 सेशंस टू कवर गुड गवर्नेंस। अब इसमें सभी है ना, एनजीओ भी इसमें है, सिटीजन चार्टर भी इसमें है, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी है, राइट टू सर्विस भी इसी में। ऑल दीज गुड गवर्नेंस क्या होता है, गुड गवर्नेंस क्या होता है, इफेक्टिव गवर्नेंस क्या होता है, सब कुछ ही गुड गवर्नेंस में, आरटीआई भी इसी में कवर कराना है। सो मे बी आई विल टेक सम 3 to 4 सेशंस टू कवर दिस थीम। सो देयर इज नो फिक्स्ड कि ये जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी एक में हो जाएगा, हो सकता है एक सेशन अभी ले लें और एक सेशन नेक्स्ट प्री और मेंस के बीच में ले लें। सो इट विल वेरी। 8 थीम्स हम अभी फिनिश कर देंगे। आई शो यू द शेड्यूल कब कब होने वाला है। There will be 3 classes per week, Monday, Tuesday, Wednesday, 5 PM to X PM. वो अपन देखेंगे कब तक चलेगा और नहीं, that varies depending upon। शुरू में तुम लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, बट फिर जैसे आंसर राइटिंग इज एडिक्टिव, किसी को हुआ एडिक्शन आंसर राइटिंग का? हो जाएगा, अरे ट्रस्ट में ये बड़ा एडिक्शन वाला गेम है। So there is a kid इस साल में who has written, तुमने प्री में सुना होगा ना, that this chap has written more than 50 MCQs का टेस्ट दे दिया, और वो उसने 50 मेंस के टेस्ट दे दिए हैं इसी प्री और मेंस के बीच में। तो दैट बिकेम एन एडिक्शन। तो मेंस में भी एडिक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि मेंस में एडिक्शन नहीं होता, मेंस में भी होता है। विल क्लियर दिस ईयर, गुड। एनीवेज, सो दीज आर द थीम्स विच वी आर गोइंग टू कवर। 8 थीम्स आई थिंक बाय 30th of November को हम फिनिश कर रहे हैं, और बाकी 7 थीम्स हम प्री और मेंस के बीच में करेंगे। These are from this year बैच में, जो जून में बैच लिया था उसमें से कुछ क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं वो देख लेना। बट इस बार थोड़ा यूपीएससी हमारे साथ सिंक था, ठीक ठाक सा आईएनए क्यूईपी का वेटेज ठीक ठाक आ गया, इट वाज गुड। ठीक है, टाइम कंस्ट्रेंट एंड ऑल है, वो तुम सबको पता है, नॉट कवर मच, क्या क्या इशू आते हैं, यू गाइज नो क्या क्या इशू आते हैं, कंटेंट क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, एटसेट्रा एंड ऑल। So I'll cover first of all the deliverables of QEP क्या क्या है, which all things will be there। किस स्टडीज मिलेगा, कीवर्ड्स मिलेगा, इसको यूएसपी बनाने की कोशिश करना। फैक्ट्स इफ यू आर कंफर्टेबल, दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ योर यूएसपी, इसको भी बनाने की कोशिश करना। ये माइंड मैप्स एंड डायग्राम्स, डोंट ओवरडू इट, डोंट ड्रॉ मोर देन 2 माइक्रो डायग्राम्स इन अ सिंगल क्वेश्चन। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कुछ आंसर जो बच्चे के हैं। कंटेंट अच्छा है, बाकी सब अच्छा है, बट एक ही क्वेश्चन में 3 डायग्राम बना दिया, वो गड़बड़ हो जाएगा यार काम। तो एक क्वेश्चन में जो एक्चुअली पूछा है क्वेश्चन में, उसको कभी डायग्राम नहीं बनाएंगे हम, जो बिटवीन द लाइन्स है बस उसी का डायग्राम बनाएंगे हम, बिकॉज हर क्वेश्चन में एक तो मिल ही जाएगा ना अपने को,
तो क्विकली भी बन जाता है। डायग्राम में आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा लिख सकते हो, मेन उसमें तो लिख नहीं सकते हो। सो डायग्राम विल हेल्प यू टू फेच मोर मार्क्स। सो व्हाट इज नॉट आस्क्ड वी विल ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ दैट। जो पूछा है उसको कभी डायग्रामेटिकली अपने को एक्सप्लेन नहीं करना। सो कोशिश करो माइंड मैप और माइक्रो डायग्राम्स को भी अपन एक यूएसपी बना पाए। देन स्पीचेस, ये 20-25 नंबर है मोदी जी की स्पीचेस। वेरी गुड कंटेंट, मतलब वो अलग बात है, कंटेंट अच्छा है, अपने लिए बहुत रेलेवेंट है। देन वेरियस डेफिनेशंस हैं फॉर इंट्रोडक्शन विल बी गिव। एक्रोनिम्स वाला अगेन इज समथिंग न्यू। जैसे इस बार कोई क्वेश्चन आया था कि मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच क्या लेके आओगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, वो अपन ने इसमें कवर ही किया था कि समाधान का बनाया था, उसी का फुल फॉर्म कर देंगे, वही मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच हो जाएगा। उसका वीडियो भी पड़ा होगा शायद यूट्यूब पे। सो दिस इज समथिंग एक्रोनिम वाला 3-4 क्वेश्चंस में वी कैन यूज। तो यहां से अपने को 4 मार्क्स के आसपास में पर पेपर मिल जाएगा। देन सर्वे, उसकी क्लासेस, योजना डिस्कशंस, प्रीवियस ईयर ट्रेंड। कोशिश करेंगे अगर ये बन गया तो आई विल गिव यू दिस एक्सेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। एटलीस्ट 4 इयर्स और 5 इयर्स तो हो ही जाएगा, बट आई एम ट्राइंग टू कवर 2013 ऑनवर्ड से लेके अब तक का। बट एक बार बच्चा सिलेक्शन हो जाता है, फिर उसकी आंसर राइटिंग कैसे आती है, फिर वो मुझे पसंद आएगी कि नहीं आएगी, वो सारे बड़े परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। बट आई विल ट्राई 4-5 इयर्स तो इसमें से कर ही लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं, दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन एथिक्स ऑल्सो। जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, वेरियस कमिटी एंड वेरियस कमीशंस, इंपॉर्टेंट कोटेशंस, इंटरनेशनल रैंकिंग, गवर्नमेंट स्कीम्स एटसेट्रा। मतलब 80 से ऊपर जाने के लिए जो चाहिए वो सब हो जाएगा। ये शेड्यूल है अप्रोक्सीमेटली 1 नवंबर से स्टार्ट करेंगे पोस्ट दिवाली। आई एम नॉट इन दिल्ली फ्रॉम 25th, अदरवाइज वी वर प्लानिंग 26-27 के आसपास में। तो 25 to 31 नहीं हो, सो 1 नवंबर से स्टार्ट करके एंड देन बाय 5th दिसंबर विल एंड। मे बी 30th नवंबर के बाद 1 दिसंबर को एक्स्ट्रा करके फिनिश कर देंगे। 5th को तो नहीं होगा, उससे पहले ही फिनिश कर दूंगा मैं 1 दिसंबर को। बाकी आफ्टर प्रीलिम्स में देखेंगे। नक्सलिज्म इसी साल का क्वेश्चन है। इट इज अ सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू। इट मीन्स वी नीड टू डिवाइड आवर आंसर इनटू एटलीस्ट दीज 3 सब कंपोनेंट्स। हाउ इट इज अ सोशल इशू, हाउ इट इज एन इकोनॉमिक इशू एंड हाउ इट इज अ डेवलपमेंट रिलेटेड इशू। Manifesting as a violent internal security threat in this context, discuss the emerging issues and suggest a multi-layered strategy. अब multi-layered strategy एग्जाम हॉल में नहीं सोच पाओगे यार। मैक्स टू मैक्स क्या सोच लोगे कि फोर्स से रिलेटेड ये होना चाहिए, डेवलपमेंट से रिलेटेड ये होना चाहिए, बहुत और सोच लिया तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये होना चाहिए। बट उसमें जेंडर डायमेंशन कैसे ऐड करोगे, उसमें इंटरनेशनल कैसे ऐड करोगे। सो वो 12-13 क्वेश्चंस अपने डायरेक्ट आने ही आने चाहिए। अगर वहां नहीं आया देन इट इज अ प्रॉब्लम। So in internal security notes we covered like spread of LWE, government deficit की वजह से, economic opportunities की वजह से, initial cause क्या था, and we have non-inclusive approach in all components. Then these are certain keywords which we can use. Answer में दिखाएंगे कैसे कैसे किया है, but this is certain keywords which directly can be used in this particular question. Especially ये जो नए नए keywords है ना, VAM strategy and all, they will fetch you 0.25 extra marks. इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं डायरेक्टली दैट इट हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 200 डिस्ट्रिक्ट्स टू 40 डिस्ट्रिक्ट्स इन द इफेक्ट विच वर अफेक्टेड इन 2021 राइट फ्रॉम। देखो सोर्स हमेशा 2014 एंड 21 या 22 ही रखना, ठीक है। ये यूट्यूब पे जा रहा है, ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। इंटरनल जब क्लास होगा ना तब थोड़ा ठीक है। ठीक है, इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट, काउंटरिंग, कुछ केस स्टडीज डाल सकते हैं अपन, दैट आंध्रा मॉडल, छत्तीसगढ़ मॉडल, वेस्ट बंगाल मॉडल, उड़ीसा मॉडल अपन कहाँ यूज कर सकते हैं, श्रीलंका में क्या हुआ था, यूएसए में क्या हुआ था। दीज आर सर्टेन इंटरनेशनल केस स्टडीज विच वी कैन राइट। देन वी हैव वेरियस स्पीचेस, यही बेसिक प्रिंसिपल्स जो मोदी जी ने दिए थे। ये मैरीटाइम सिक्योरिटी पे भी एक क्वेश्चन आया था इस बार, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन फेच दोज एक्स्ट्रा मार्क्स एंड दिस वाज द वे फॉरवर्ड, समाधान वाला। सो दिस बिकम्स द मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। क्या करना, ये कंप्लीट ही करना बस, और कुछ नहीं करना अपने को। एंड वे फॉरवर्ड क्या होगा, साइकिल ऑफ वायलेंस है, इंक्लूसिव ग्रोथ एज एन एंटीडोट है। सो वो सारे अपन कीवर्ड्स कैसे कैसे यूज, एंड द सेम कीवर्ड वी हैव टू यूज इन वेरियस थीम्स। ऐसा तो है नहीं अनलिमिटेड कीवर्ड्स अपन याद कर लेंगे। सो एट द एंड ऑफ दिस वी शुड हैव सम 100, 110, 20 कीवर्ड्स। बस उन्हीं कीवर्ड्स को पेपर 1 में यूज करना है, वही पेपर 2 में करना है, वही 3 में करना है, वही 4 में करना है, वही ऑप्शनल में करना है और ऐसे में करना है। बट सेम कीवर्ड्स की एक लिस्ट बन जाएगी बस, और उन्हीं को ही हमें मल्टी पेपर यूजेज में चलाना पड़ेगा। बट वो एक दिन में नहीं होगा भाई, है ना।
थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा उसका. देन आइडेंटिफाई द वेरियस इश्यूज प्रिवेलेंट इन द हायर एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया. अब देखो पूरा एजुकेशन थीम जब आप पढ़ोगे तो चाहे स्कूल एजुकेशन कह लो चाहे हायर एजुकेशन कह लो, वी नीड टू डिवाइड द चैलेंजेस अमंग ए, ई एंड क्यू डोमेन में. वो चैलेंजेस मोटा मोटी सेम ही है, बस 20% ऑफ आंसर विल चेंज. एंड देन वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू यूटिलाइज global synergies in higher education development. So this is how you can use the keywords over-regulated, under-governed, university bureaucracy. Wherever we are saying it is stagnant, this is how she used those keywords. कि मतलब use कैसे करना है उसको. Now keywords can be used in either conclusion or subheadings of parts and subparts. यहां डाल सकते हैं ना governance की जगह पे under-regulated, over-regulated and under-governed can be written. वो डाल सकते हैं अपन. अदरवाइज पॉइंट्स में तो डालना ही डालना है. दैट दीज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन लीडिंग टू डिग्री शॉप्स. एनी इवैल्युएटर व्हेन ही और शी इज गोइंग टू रीड इट, 2-3 कीवर्ड अगर एक आंसर में एक पेज में मिल गए अपने को तो समझ लो आधा नंबर अपना ज्यादा आ जाएगा. 3.5 की जगह अपने को 4 मार्क्स मिल जाएंगे. वो पार्ट है. और सारा गेम ही 0.5 मार्क्स के आसपास का. इसलिए So this is where we can use these keywords and some facts and figures to justify it. जैसे gross enrollment ratio of higher education 26% चल रहा है. अब I think in some previous class, बोलो बेटा. Well, मैंने तो नहीं बचाई यार. अगर डेटा नहीं होगा तो प्रीवियस क्लास जैसा होगा. पिछली क्लास में पूछा था ना कितना चल रहा है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ हायर एजुकेशन. 70%. टारगेट भी नहीं है अपना, तो टारगेट ही 30% है और हम लिख रहे हैं 70%. तो हो गया सिन. फैक्चुअल सिन भी तो होता है कुछ. तो फैक्चुअल सिन हो गया तो गड़बड़ है. उस क्वेश्चन में गड़बड़ होगा और तुम जो भी फ्यूचर के फैक्ट लिखोगे सब में गड़बड़ होगा. इन क्वेश्चन नंबर 3 इफ यू हैव रिटन सम ब्लंडर लाइक दिस, तो क्वेश्चन 4 में भी वो क्वेश्चन करेगा, फिर 5 में भी करेगा, 6 में भी करेगा. तो कुछ फैक्ट्स हमें पता ही होना चाहिए. दिस इज अ कॉमन फैक्ट विच वी शुड नो. 26% है. अब 26 की जगह 25 लिख दो चलेगा, 27 लिख दो चलेगा, 70. डेवलप्ड कंट्री में भी 50% है यार, कैसे चलेगा? सो दीज आर सर्टेन फैक्ट्स विच वी शुड नो. जैसे ये क्वालिटी, ओनली 3 आउट ऑफ 200 टॉप इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम इंडिया. सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स नीदर हैव एक्सेस टू दिस कंटेंट नो राइट इट. अगर एजुकेशन में हमें कुछ 20 फैक्ट्स याद करने हैं और कुछ 12-15 के आसपास में कीवर्ड्स याद करने हैं, सो कोशिश करेंगे कुछ ऐसा टाइप का फैक्ट्स अपने को याद हो पाए. दिस इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स विच वी हैव टेकन एट वन प्लेस. स्टेप्स फर्दर विच आर रिक्वायर्ड एंड फर्दर स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड, तो वो हैंडआउट में मिल जाएगा. दीज आर द चैलेंजेस. कोशिश हम यही करते हैं हैंडआउट्स में भी टू गिव सब हेडिंग्स. क्लास में कोशिश करता हूं टू क्रिएट अ फ्लो सो एज टू इंक्रीज द रिटेंशन उस वाले पार्ट में. These are certain keywords which we can use. Right to education to right to learning, over-regulated, under-governed. It can be used anywhere. Over-regulated, under-governed हमें क्यों ही एजुकेशन में ही यूज करना है? अपन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूज करेंगे ना. जहां भी देयर इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉज वहां यूज कर लेंगे. एग्रीकल्चर में यूज कर लेंगे, एनर्जी सेक्टर में यूज कर लेंगे, कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर है वहां यूज कर लेंगे. एनपीए क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज इट इज ओवर-रेगुलेटेड एंड अंडर-गवर्नड. लॉट ऑफ रेगुलेटर्स आर देयर. कभी ईडा आ जाता है, कभी सेबी आ जाता है, कभी आरबीआई आ जाता है. सो सेम कीवर्ड को मल्टीपल डायमेंशंस में यूज कैसे करना है, दैट वी नीड टू सी. डिग्री शॉप्स, मासिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन एटसेट्रा एंड ऑल. दीज आर सर्टेन फैक्ट्स. सम केस स्टडीज, पोटा केबिन्स, स्कूल इंटीग्रेशन प्रोग्राम इन राजस्थान, बस्ते के बोझ कम प्रोजेक्ट एटसेट्रा एंड ऑल. प्रथम वाला. सो दिस इज नेशनल एंड इंटरनेशनल केस स्टडीज. फोटो सेम ही नहीं रहती मोदी जी की, पहले भी यही थी ना. गुड. दिस इज हाउ एजुकेशन सेक्टर का अगर क्वेश्चन आएगा मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, नहीं भी आया मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, और अगर अपने को ये यूनिवर्सल नहीं भी लिखना, तब भी कोई भी 3 या 4 कंपोनेंट तो लिख के आ जाएंगे ना. इफ वी हैव वे फॉरवर्ड का ऑप्शन टू राइट, इसी में से 3, 4, 5 कंपोनेंट आएगा, वो लिख देंगे. तो कुछ कीवर्ड बेस्ड ये दिस इन ऑल द थीम्स विल हेल्प यू टू हैव ए रेडीमेड कंक्लूजन. 5-6 में अपन ने कीवर्ड्स लगा दिए, 5-6 में अपन ने ये लगा दिया. बिकॉज कंक्लूजन इज वेरी ट्रिकी, ट्रस्ट मी. इफ यू हैव डन द टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग, पता है सबसे वीक बच जाता है वो. बिकॉज जितना अच्छा कंटेंट है तो बॉडी में चला गया, तो फिर कंक्लूजन में क्या ही लिखेंगे, फिर वही
इंडिया शुड डू दिस टू बिकम ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सबका साथ सबका विकास, फिर यही चल रहा होता है बस, और कुछ नहीं होता। दिस इज समथिंग न्यू विच वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस ईयर। लास्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था, इस बार मेंस में ठीक ठाक से लेवल स्टार्ट किया, और नेक्स्ट ईयर में थोड़ा और एक्स्ट्रा स्टार्ट करेंगे। दैट फ्रॉम इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी टू इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी। रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल का क्वेश्चन, मतलब ब्यूरोक्रेसी का क्वेश्चन आएगा, वी कैन यूज इट। जुडिशरी का क्वेश्चन आएगा, वी कैन यूज इट। रेगुलेटर का क्वेश्चन आएगा, वी कैन यूज इट। इंडिया, हाउ इट कैन बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वी कैन यूज इट। फ्रॉम इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी टू इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी। सो फ्रॉम एंड टू वाले कीवर्ड्स जो हैं वो तो डायरेक्टली अपने कंक्लूजन है, जो जिस थीम में आएगा उस रिस्पेक्टिव थीम्स में आपको एक्सप्लेन करा दूंगा, ठीक है। तो वो वहां देख लेंगे। आई विल नॉट गो मच इनटू दिस। जैसे एक और फ्रॉम एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी टू कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी। एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि एक इवेंट हुआ और उस अकाउंटेबिलिटी बढ़ गया, एंड कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी मींस 24/7। नाउ टेल मी वेयर वी कैन यूज इट। कंटिन्यूअस टू ऑडिट में यूज कर सकते हैं अपन, या गवर्नेंस में यूज कर सकते हैं अपन, और कहां यूज करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर में यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि यार एपिसोडिक तो ठीक है बट कंटिन्यूअस नहीं है, कि मे बी नक्सलिज्म एंड ऑल ये वगैरह रिजॉल्व हो रहा है बट कन्विक्शन रेट कम है, जुडिशरी में पेंडेंसिंग ज्यादा है, नॉर्मल प्रॉब्लम्स लाइक रेप एंड ऑल वही डिक्रीज नहीं हो रहा है। सो वी कैन से एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी टू कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी। वेयर एल्स? डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं। तो क्या होता था कि लाइफ सेव, नंबर ऑफ लाइफ सेव्स तो डिक्रीज हो रहा है बट जो इकोनॉमिक लॉस है वो बढ़ता चला जा रहा है। सो वी हैव एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी, कि जितने भी आप उड़ीसा एंड ऑल के केसेस देखेंगे जब भी आता है, वहां पे तो नंबर ऑफ लाइव्स वी आर एबल टू सेव। वो केस स्टडी तो ऑक्सफोर्ड में भी जा रही है, राइट? कौन सा था साइक्लोन वो जिसका केस स्टडी ऑक्सफोर्ड में गया था, वेयर वी हैड ऑलमोस्ट 0 लॉस। कुछ नहीं, आई थिंक 2000s में आया कोई, उड़ीसा एंड ऑल वाले में आया था। सो एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी टू कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी डिजास्टर में यूज कर सकते हैं। और कहां कर सकते हैं? लॉ एंड ऑर्डर में ही आ गया ना वो। फिर सोसाइटी में कहां? पॉवर्टी इरेडिकेशन में यूज कर सकते हैं, कि फ्रॉम एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी कि कोविड आया तो पीएमवीएम में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एटसेट्रा एंड ऑल, बट न्यूट्रिशन लेवल इतना खराब है, दैट इज कंटिन्यूअस। सो वहां पे कर सकते हैं फ्रॉम एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी टू कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी। डिजास्टर एनवायरनमेंट में एक ही साथ रखता हूं, एजुकेशन में नहीं, मतलब लर्निंग में कह सकते हैं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तो बहुत अच्छा है बट ऐसर वैसर की रिपोर्ट डाल के अपन कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो वाला पार्ट में यूज कर सकते हैं। सो द सेम कीवर्ड इन क्लास विल डिस्कस वेयर ऑल वी कैन यूज इट, एंड आफ्टर डिस्कसिंग इन द क्लास फिर अपने आंसर्स में लिखना है। वो जितना ज्यादा आंसर कॉपी में रिफ्लेक्ट होता चला गया उतना रिटेंशन समझ लो एग्जाम में होता चला गया उसके लिए। तो दिस इज समथिंग विच वी कैन डायरेक्टली यूज इन द वे फॉरवर्ड। ऐसे ऐसे यूज किया हुआ है, कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर दिस क्वेश्चन वी कैन यूज ब्लू स्काई थिंकिंग, वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट, $5 ट्रिलियन। Then from collaborative governance, which could be integrated with national cyber security policy. Then we can use food and nutritional security, life with dignity, agripreneurs, food processing का question आया, ease of doing agri business. So directly अपन keywords use कर लेंगे, which is a good mechanism actually. Keywords can be used. MSME का question है, making India sustainable manufacturing base, highlight the measures taken. ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम इन्फेंट टू ड्वार्फ एंटरप्राइजेस। तो पहले तो कंसेप्ट पता होना चाहिए कि यार ये ड्वार्फ एंटरप्राइजेस क्या है। इकोनॉमिक सर्वे डेडिकेटेड 1 full chapter. So these are the things which we are going to discuss in QEP so that we can use those things. Competitiveness deficit is there, then contractualization, casualization बढ़ रहा है। इस पे कभी कभी फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ जाता है। That I think आप देखोगे 15-16 में क्वेश्चन आया था, there is informalization of organized sector. Do you agree? What are the reasons? So ये कंसेप्ट ही नहीं पता होगा, अगर हमें यही नहीं पता कि इनफॉर्मलाइजेशन एंड फॉर्मलाइजेशन, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज क्या है, तो फिर तो क्वेश्चन ही चला गया ना। So these keywords will also help to understand these concepts which are in use. So casualization क्या है, contractualization क्या है, फिर ये scale based policies क्या है, कि we need to shift from scale based policies to age based policies. तो ये सब जो concepts हैं, कभी कभी जब सर्वे निकलता है उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा होता है, बट प्रॉब्लम ये है तुम तो फ्रेश बच्चे हो बट इवेल्युएटर तो फ्रेश नहीं है ना,
वो मेरे से भी पुराना है, उसके माइंड में होगा, उसने पढ़ा होगा, बिकॉज एनीथिंग विच कम्स ऑन द सर्वे इट कीप्स इन हिज और हर माइंड। एंड वट एवर दीज गाइज डू, वो सुबह न्यूज़पेपर 2 घंटे पक्का पढ़ता है। कोई भी प्रोफेसर और ब्यूरोक्रेट उठा लो, एट द एज ऑफ 60 कुछ काम नहीं है, सुबह 2 घंटे 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर, अदर देन हिंदू, दे डोंट रीड हिंदू। एनीवेज, यहां से उठा लेंगे साइलेंट इंजन ऑफ ग्रोथ रेट एटसेट्रा एंड ऑल, ये यहां से निकल देंगे अपन की ड्वार्फ वर्सेस जायंट्स, पॉलिसीज दैट फोस्टर्स ड्वार्फिज्म एंड ऑल, वो सारे कंपोनेंट्स अपन यहां से निकाल लेंगे। फिर ये ग्रीन सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्वेश्चन है, वेयर वी कैन यूज इनएफिशिएंट स्केल, दिस इज हाउ सब हेडिंग्स कैन बी गिवन। बट गड़बड़ क्या है इसमें, ये जो स्पेस छोड़ रहे हो ना वो गड़बड़ है, सो डोंट लीव दिस स्पेस। मोस्ट एसएचजी एंटरप्राइजेस स्टिल अंडरटेक ओनली, तो ये सामने ही आना चाहिए था, एंड देन यहां से स्टार्ट करना चाहिए था इस वाले आंसर को, तो वो स्पेस नहीं छोड़ना है, वो वाला तो देख लेंगे हम। बट हाँ, दिस इज हाउ वी कैन यूज दीज कीवर्ड्स एज द सब हेडिंग्स। बफर स्टॉक, ठीक है, वी कैन यूज ऑफ बजट एक्सपेंडिचर। अब अगर कंसेप्ट ही नहीं पता ऑफ बजट एक्सपेंडिचर तो कभी यूज नहीं करेंगे, बट कभी कभी तो सीधा पूछ लेते ना ऑफ बजट एक्सपेंडिचर, कभी तो पूछना 13-14 में, when this chap भरतपुर वाला became rank 1, Gaurav Agarwal, economics background, optional economics, and there was one question in 13 that was, वो जो रेवेन्यू फॉरगॉन होता है, क्या बोलते हैं उसको, टैक्स एक्सपेंडिचर, पूछा नहीं आता था, छोड़ के आ गया। तो अगर कंसेप्ट नहीं पता होगा तो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो कीवर्ड्स विल आल्सो हेल्प यू टू गेट दोस कंसेप्ट्स आल्सो, एंड वी कैन यूज आल्सो। एनीवे, डेट टू जीडीपी का क्वेश्चन आ गया, यहां डाल सकते हैं। एनकेसिंग कमेटी का क्वेश्चन आ गया, यहां डाल सकते हैं। बफर वाला आ गया, यहां डाल सकते हैं। उदय स्कीम आया, वहां डाल सकते हैं। सेंटर टू स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन आया, वहां डाल सकते हैं वो बजट एक्सपेंडिचर। सो इफ वी नो द कंसेप्ट, विल डिस्कस इन क्लास वेयर ऑल वी कैन यूज इट। ठीक है, दीज आर द कीवर्ड्स फ्रॉम वेयर यू कैन यूज इट। ये अच्छा है, 5 वाइस प्रेसिडेंट साहब ने दिया था द कीवर्ड्स। क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट रिफ्यूजीज है, लैंड एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी है, देन थ्रेट मल्टीप्लायर है, दिस डिजास्टर मैनेजमेंट एटसेट्रा एंड ऑल, एंड दिस इज हाउ डायरेक्टली कीवर्ड्स आप यहां से यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी वाला है। केस स्टडी ई तालीम बिहार में चल रहा है, MOOC के लिए यूज कर रहे हैं, रिलेटेड टू द एजुकेशन वाला। सो शी यूज्ड इट फॉर द वे फॉरवर्ड या सजेशंस वाले पार्ट में। नीति बाबा ने ये दिया है, बाकी इसमें आ जाएगा। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये दिया है, फ्यू मोर केस स्टडीज यू कैन राइट, मल्टी लेवल लर्निंग, प्रथम एटसेट्रा एंड ऑल, तो वो आपको यहां से मिल जाएंगे। ई तालीम यहां से उठाया, सो कंटेंट लेवल पे मिलेगा, क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर यूज करेंगे। ठीक है, दीज आर अगेन केस स्टडीज कैन नॉट ओनली बी पुट ऑन द साइड बॉक्स, एग्जाम्पल बना के भी डाल देंगे अपन कि दिस इज वेयर वी कैन यूज इट। अम्मा किचन तमिलनाडु, ह्यूमैनिटीज एग्रीकल्चरल टनल विजन। फर्स्ट वी शुड नो कि टनल विजन क्या है, फिर अपने को पता होना चाहिए व्हाट इज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्रीन हाउस गैस। यही नहीं पता है तो हाउ कैन वी से ह्यूमैनिटीज एग्रीकल्चरल टनल विजन हैज अंडरमाइंड क्लाइमेट इक्विलिब्रियम ऑन अ प्लानिटरी स्केल, discuss the various impact of food consumption. So ideally in this question fact based introduction is good, उसके लिए फैक्ट तो पता होना चाहिए। तो 100 में तो मैं बताऊंगा फैक्ट बेस्ड डालना है, बट अगर पता ही नहीं है फैक्ट क्या है, व्हाट इज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो वो प्रिस्क्रिप्टिव ही रह जाएगा, हाँ सर वो अच्छा है, बट कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन द राइजिंग इनइक्वालिटी इन इंडिया। सो वी शुड नो ना व्हाट इज द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, पता होना चाहिए गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या चल रही है। दैट इज ऑब्वियस, इफ वी आर टारगेटिंग टॉप 20-30 रैंक तो उतना मेहनत भी करना पड़ेगा। आपने श्रुति शर्मा की कॉपी देखी, बट द सेम किड इन फर्स्ट अटेम्प्ट गेव द एग्जाम इन हिंदी, still also was about to get the interview call. In the very next attempt, she became rank 1 with 494 marks. I don't think so in last 5-6 years anybody got 490 plus. 460, 470 was the highest. उस लेवल के एफर्ट्स भी अपने को डालने ही पड़ेंगे, अदरवाइज वो गैप रह जाएगा अपने बीच में। So we should know what Gini coefficient is. 1990 से Gini coefficient का इम्पैक्ट अभी तक क्या हुआ है, क्या इनइक्वालिटी इंडिया में बढ़ा है क्या या डिक्रीज हुआ है क्या, कंपेयर इट विद अदर डेवलप्ड कंट्रीज, अदर डेवलपिंग कंट्रीज एटसेट्रा, तो सारा नॉलेज अपने को होना चाहिए। So this is how 58% in all of the population, 1% of population they possess 58% of wealth. यहां तक तो ठीक है, बट बेस्ट आंसर में होगा कंपेयर इट विद यूएसए, वेदर इट इज मोर और इट इज लेस। फिर ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट एक इनिशिएटिव, एक
चला था यूएसए में, इन विच दे हैव टॉप 1% हैव 99% ऑफ वेल्थ। सो अगर डेवलप्ड से देखोगे तो कम ही है ना, बट अगर सिर्फ डेवलपिंग देखोगे तो बहुत है। अब यू मस्ट हैव सीन कि इंडिया वांट्स टू इंक्रीज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी। कितना है अपना? 17-18%। तो 17-18 से कितना इंक्रीज करना है? टारगेट तो नहीं दिया, बट इट शुड बी मोर। बट डू यू नो इट इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इन वर्ल्ड द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इन इंडिया इज हाईएस्ट अमंग डेवलप्ड, डेवलपिंग सब मिला के भी इंडिया का हाईएस्ट है 17-18%। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज का देखोगे इट्स ओनली 1%, और डेवलपिंग कंट्रीज चाइना वाइना भी देखोगे इट इज 8-9%। अगर फैक्ट नहीं पता होगा सो वी विल नॉट बी एबल टू कंपेयर इट। सो वो बेसिक फैक्ट अपने को पता होने चाहिए, और सब फैक्ट खुद से ढूंढ पाओगे तो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ऑन वन हैंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड ग्रेन्स, इट इज होम टू वर्ल्ड लार्जेस्ट शेयर ऑफ द हंग्री पॉपुलेशन। अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि कितना प्रोडक्शन है हमारा, वहां क्या स्टैंड कर रहे हैं, और कितना फूड वेस्टेज है, या कितना मालनरिश्ड पॉपुलेशन है। तभी तो इंट्रोडक्शन बनेगा दैट ऑन वन साइड वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन, ऑन द अदर साइड वी हैव 40% मालनरिश्ड पॉपुलेशन। दैट बिकम्स अ गुड इंट्रोडक्शन। बट उसके लिए कंटेंट होगा तभी बनेगा, अदरवाइज वो क्वालिटी ऑफ इंट्रोडक्शन नहीं बनेगा। फिर तो जो याद है वही लिखोगे, मुझे नहीं पता क्या याद है, क्या लिखोगे इसका इंट्रोडक्शन अदर देन विच आई टोल्ड यू। And don't tell me that the wastage of food grain, the total agriculture waste is 90,000 crore as per FAO, वो मैंने बताया है। उसको भी छोड़ के फिर बताओ क्या लिखोगे। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे। हाँ, फाइल ही नया था यार, सही है। यस बोलो भाई। डोंट बिहेव लाइक ए मदर। वो फैमिली यही करती है ना। कोई तो मैं वो स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा था जिसमें है ना, मम्मी मैं बाहर चले जाऊं क्या, मम्मी मैं बाहर चले जाऊं क्या, यहीं बैठ। इसी को एक्सप्लेन क्यों करेगा यार। होता है टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेटरी बेस्ड, बट नहीं ना, वो कैसे चलाएंगे। सॉरी, हंगर इंडेक्स में वैल्यू कितना है, ज्ञान नहीं, वैल्यू बताओ। 101 आउट ऑफ 101 से तो बढ़ गया था ना। तुम सही है यार, 2-3 तो में खेलते हैं अपन। 101 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 भी हो गया, टोटल आउट ऑफ। चलो ठीक है, इवन इफ वी हैव दैट फैक्ट, बट स्टिल दैट इज नॉट अ गुड इंट्रोडक्शन ना। उसने तो सिर्फ हंगर को कंपेयर किया, व्हाट अबाउट फूड प्रोसेसिंग। वो फर्स्ट वाला पार्ट तो अपन जा रहे हैं ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स, तो उस वाले प्रोडक्शन का एक फैक्ट होना चाहिए और दूसरा हंगर का एक फैक्ट होना चाहिए। दो फैक्ट अगर नहीं है तो देयर कैन नॉट बी एनी गुड इंट्रोडक्शन फॉर दिस। सो वी नीड दोज 2 फैक्ट्स। नहीं है तो गड़बड़ है यार। ठीक है, अब यहां तो इसको सभी पता है, सरप्लस कितना है, वर्ल्ड रैंकिंग कितना है, वेलफेयर स्कीम कितना है, माल नरिश्ड में माल न्यूट्रिशन कितना है, वुमेन में कितना है, ये कितना है। वेरी फ्यू किड्स आई मेट विद, एकदम मस्त वाला है, सिम्मी की आंसर कॉपी होगी पक्का। एनीवेज, एग्जाम्पल 4, क्रिटिकल एनालाइज द रोल ऑफ एमएसएमईज एंड ऑल इन दिस। ठीक है, वी कैन यूज सर्टेन फैक्ट्स हियर। हाई लेबर इंटेंसिव, जिस कभी भी एमएसएमई का बेनिफिट लिखोगे तो कहीं तो एमएसएमई कितने माइक्रो है, स्मॉल है, ये पता होना चाहिए। कितना रूरल एरिया में है वो पता होना चाहिए, सो दैट वी कैन शो इंक्लूसिव नेचर। कितना परसेंट कैपिटल चाहिए टू प्रोवाइड कितना परसेंट जॉब, वो पता होना चाहिए, सो दैट वी नो कि कैपिटल इंटेंसिव है कि नहीं है। सो वट एवर फैक्ट्स विच वी आर गोइंग टू राइट, वट एवर पॉइंट्स, उसमें कुछ तो फैक्ट चाहिए होगा ना अपने को, दैट 80% ऑफ जॉब्स आर प्रोवाइडेड बाय एमएसएमई विद ओनली 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, एंड दिस बिकम्स अ कॉमन फैक्ट। ये तो मैंडेटरीली पता होना चाहिए। They contribute 8% of GDP, 40% of exports and 45% of the manufacturing output. This is excluding the MSMEs of services sector. वो ऐड कर दोगे तो 30% हो जाएगा। So कुछ कुछ कंसेप्ट होते हैं जिसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं पूछूंगा टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है इंडिया का, इंडिया अपना देश 11% एंड
17, यही तो आपस में ही तुम लोग इंडिया पाकिस्तान कर रहे हो। तू 9% और कम कर दें, अब मैडम ने सुन लिया ना तो यहीं से उठा के ले जाएंगे फाइनेंस मिनिस्टर। वैसे भी आजकल आईएएस को धमका रहे हैं, वीडियो देखा। 18% एंड, और सोच लो बस, हाँ बस देखो टोटल 17-18 के बीच में 6-7 तो आंसर दे ही दिए हैं, बस 6-7 और बचे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2%, 3%। सो द नंबर्स आर 6, 10 एंड 16। जनरल गवर्नमेंट देखेंगे, दैट इंक्लूड सेंटर एंड स्टेट, इज 16%। सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली देखेंगे तो 10%, और स्टेट गवर्नमेंट देखेंगे तो जनरल माइनस सेंटर मींस 6%। सो दैट इज द केस। तो जहां भी फैक्ट्स लिखोगे तो थोड़ा सोच के लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी फैक्ट अपन ने लिख दिया। सो सेंटर ओनली 10% के आसपास में, विच हैज डिक्रीज एक्चुअली। अब ऐसा नहीं है कि मीडिया दिखा रहा है इंक्रीज हो रहा है तो एक्चुअल में इंक्रीज हो रहा है। इवैल्यूएटर न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसको पता है इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो यू कैन नॉट राइट इन अ पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट की इंडिया टैक्स टू जीडीपी हैज इंक्रीज इन लास्ट 5 years, वैसा नहीं चलेगा। इट हैज डिक्रीज इन लास्ट 5 years। क्लाइमेट चेंज लाइकली टू अफेक्ट द एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटी ऑफ पुअर पीपल। तो पहले तो ऐसे बताएंगे ना यार पुअर की वल्नरेबिलिटी क्या है, तो पता होना चाहिए व्हाट आर द वल्नरेबिलिटीज ऑफ द पुअर पीपल, देन वी विल से क्लाइमेट चेंज कैसे इफेक्ट करेगा उसको। So this is how some diagrams, micro diagrams and all which we can use and certain examples. ठीक है, आई थिंक वो जब स्पेसिफिक पार्ट में आएंगे तब डिस्कस कर लेंगे कि कैसे कैसे कंपोनेंट करना है। ठीक है, छोटे छोटे डायग्राम्स बना के इज ऑल्सो बेनिफिशियल। इंडिया का मैप सीख लेना यार, बहुत जरूरी है। आता है? किस किस को नहीं आता है वो भी एक सेकंड कंडीशन ऐड कर लेते हैं। जो मॉडल आंसर देने हैं मैंने तुम्हें तभी मिलेंगे जब मैप बनाओगे। तो लास्ट पेज पे जो 5 क्वेश्चन का जो लास्ट पेज होगा उस पे मैप भी बनाना है। और अगर 2 साल के पेपर चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनीथिंग विद डिस्कशन तो वर्ल्ड भी ऐड कर देना। 2 मैप बनाना वर्ल्ड के, ताकि दिखे कि स्टेंसिल से तो नहीं बनाया है, कॉपी नहीं होने चाहिए ना। तो अगर इंडिया के 2 और वर्ल्ड के 2, 4 मैप बनाए तो 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद डिस्कशन फ्री, इवन इफ नॉट एनरोल्ड इन केपी तब भी फ्री, बट तो सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, 5 नंबर है यार ये। इंडिया मैप इज 5 मार्क्स। फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी में बनाएंगे जो भी क्वेश्चन आएगा, सेकंड इंटरनेशनल रिलेशन में बनाएंगे, थर्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, कुछ इकोनॉमी के पार्ट, देन क्लाइमेट चेंज में बनाएंगे, इंटरनल सिक्योरिटी में बनाएंगे। 5 नंबर है ये। 5 इंस्टेंसेस, 6-7 इंस्टेंसेस पे बनाओगे, यू विल फेच हाफ ऑफ मार्क्स करके भी 5 हो गया। वर्ल्ड हिस्ट्री में बना दिया तो 7-8 नंबर हो गया। फ्री के 7-8 नंबर मिल रहे हैं यार, और इससे बढ़िया क्या ही होगा। तो मेहनत कर लेते हैं। और इतने बनाने मैप, हाउ टू ड्रॉ अ मैप के तो इतने वीडियो मिलेंगे दैट द यंगेस्ट फैकल्टी विल बी ऑफ 5 years ओनली। सर्च करना यूट्यूब पे, जो सबसे यंग बच्चा मिलेगा ना हाउ टू ड्रॉ अ मैप, 5 साल का ही मिल जाएगा। कोशिश करके देखना सीरियसली। पिछले किसी बैच में बताया था, किसी बच्चे ने भेजा 5 साल का बच्चा मैप बनाना सिखा रहा है एंड रियली गुड। तो सोचो यार, उससे तो 4 years 4 टाइम ज्यादा एज है तुम्हारी। ठीक है, हाउ टू यूज एक्रोनिम्स एंड ऑल। आत्मनिर्भर भारत वाला वी कैन यूज इट इन द वे फॉरवर्ड। 3 I's वी हैव, इन विच वी हैव इन्वेस्टमेंट है, एन इंप्रूवमेंट कंपोनेंट एंड आत्मनिर्भर भारत। कनेक्टिंग इट 3 I's विद द SDGs कंपोनेंट वी हैव। देन DNA अप्रोच है, डायलॉग, नेगोशिएशन, एक्शन अप्रोच, बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे इसमें। जल्दी फिनिश हो गया, और पढ़ना पड़ेगा। नो अब ठीक है, ये बेसिक है। प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या हैं और खराब क्या हैं इन आंसर्स में। सो व्हाट आर द मेन बॉटलनेक्स इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। आई विल शो यू 2 आंसर कॉपीज, उसमें कमियां क्या क्या हैं, और एक टॉपर कॉपी या बेस्ट आंसर कॉपी टाइप्स में दिखाऊंगा। टीचर हैं तो खुश तो हम उससे भी नहीं है, बट ठीक है, वो सिलेक्शन लायक है आंसर कॉपी, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ करेक्ट। What are the main bottlenecks in upstream and downstream process of marketing of agriculture products in India? तो tell me how good this introduction is. बताओ तो जरा, आप पहले पढ़ ले तो।
बताओ भाई, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड? ये तो इजी है, किसी को क्रिटिसाइज करने में क्या दिक्कत है, तो सबसे इजी काम है। और डेटा की जरूरत नहीं है, वी कैन नॉट हैव ओनली डेटाबेस इंट्रोडक्शन, वो चल जाएगा, दैट इज नॉट एन इशू। क्वेश्चन क्या है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के चैलेंजेस पूछ रहा है ना मार्केटिंग वाले में, क्या ही डेटा लाएगा, बिना डेटा भी चलेगा, नॉट एन इशू। एंड अरे वो भी बनाया, रिपीट किया है ना, वो भी रिपीट किया है, वो तो नेक्स्ट में आऊंगा कि बाद में क्या इश्यू बनाया उसने, बट ना वो किया है उसने, कोशिश की है उसने, अपस्ट्रीम प्रोसेसेस क्या है, डाउनस्ट्रीम क्या है। ये तो डुप्लीकेशन हो गया ना, ऊपर भी यही समझा रहा है, माइक्रो डायग्राम भी यही बता रहा है, तो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन व्हाट इज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कैन नॉट बी द इंट्रोडक्शन, क्योंकि वो तो हम माइक्रो डायग्राम बना ही लेंगे, वो तो हमने यहां बता दिया है, बट इंट्रोडक्शन कैन नॉट बी दिस। तो एक तो नेगेटिव वही हो गया, रिपीटेशन हो गया इंट्रोडक्शन में। सेकेंड, इन ए 10 मार्कर क्वेश्चन not more than 3 or max 4 lines and a 15 marker question not more than 5 lines, because अगर आप 75 words per page में लिख रहे हो and on an average 17-18 lines के आसपास में आप लिखते हो, it means 5 words per line आपका आना चाहिए। so एक तो number of words काफी ज्यादा है, 5 से थोड़े ज्यादा है, बट चल जाएगा 5-6 के आसपास में, but in 15 marker it cannot be more than 5, तो 5 से कम ही रखना है, otherwise you will write more words in the introduction। तो एक उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि वो थोड़ा कम हो जाए, ये नीचे वाली 1.5 लाइंस हट जाता तो ठीक हो जाता। तो कोशिश वही करेंगे, रियल टाइम में जितना करेंगे वो तो करेंगे, बट कोशिश एटलीस्ट वही होना चाहिए। और क्या गड़बड़ है? हाँ, अंडरलाइनिंग भी करना है, विच ऑल्सो 10% ऑफ द पेज कैन बी अंडरलाइंड, वी कैन हैव 1 or 2 अंडरलाइन कीवर्ड्स इन द इंट्रोडक्शन, वो मिसिंग है। और क्या? तो हाँ, मतलब context of the question the student is not able to understand, वो हो गया। एंड अब क्रिटिसाइज तो कर दिया, बताओ क्या होगा इंट्रोडक्शन? वो तो बहुत सिंपल है, अब बोलो इंट्रोडक्शन क्या होगा? बोलो, कुछ तो बताओ यार। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मार्केटिंग में क्यों यूज करना है? 90,000 करोड़ का वेस्टेज है। अभी तक तो सब सिंपल था, सर बोल रहे थे बहुत बढ़िया बढ़िया लग रहा है, अब बताओ ऑनलाइन वाले बताओ, बड़ा यूट्यूब पर डाउट पूछ दो, बोलो। गौतम विल गिव अ लिंक एक्चुअली इन द इसमें डिस्क्रिप्शन में, वेयर यू नीड टू अपलोड द एनी 5 आंसर्स। आयरनिकल क्या लिखेगा आयरनी में? आप सब चुप हो गए, क्या लिखोगे? ठीक है, एनीबडी एल्स? एफपीआई, ये भी सही है, तू अपने एक्रोनिम बना ले, मुझे एफडीआई एफपीआई एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही मैं समझता था आज तक, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। हाँ, एपीएमसी का जो एक्ट आया था उससे स्टार्ट कर सकते हैं, वी कैन हैव अ करंट अफेयर्स बेस्ड रिलेटेड टू एपीएमसी, एपीएलएम एक्ट, एक वो पार्ट हो सकता है। और देखा कितना सिंपल क्वेश्चन का भी इंट्रोडक्शन नहीं आ रहा है, समझ रहे हो? सिर्फ हाँ, बोलो बोलो। एंड चलो आखिरी में बताएंगे, पहले कंपेयर कर दूं दोनों तीनों आंसर्स को। सो ये ठीक है, गुड अटेम्प्टेड डायग्राम शोइंग सप्लाई चेन, बट अगेन टीचर है ना, खुश नहीं हो सकता हूं मैं। सो अपस्ट्रीम यहां बताना चाहिए था और डाउनस्ट्रीम यहां बताना चाहिए था, एंड फ्रॉम अपस्ट्रीम ये एरो ऐसा जाना चाहिए था, and this is where downstream is, this is where upstream is, and if you want to explain what upstream or the components वो यहां पे बता देते हैं, और डाउनस्ट्रीम के कंपोनेंट्स वो यहां पे बता देते हैं, तो दैट वो आइडियल बन गया। बाकी ये भी ठीक है, 100 मार्क्स के आसपास में ऐसे आंसर्स में आ जाएगा, बट 107 108 जो पिछली बार हाईएस्ट था, उसके लिए थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, इन व्हाट वे वी आर प्रेजेंटिंग थिंग्स। कंटेंट तो बेसिक मिनिमम है ही है, बट प्रेजेंटेशन इट प्लेज 7-8 मार्क्स अबव 100, तो उस पर भी थोड़ा थोड़ा काम अपन कर सकते हैं। ठीक है,
देन यहां तक तो अच्छा था आंसर। फिर बॉटलनेक्स इन अपस्ट्रीम प्रोसेस, बोनी खराब कर दी, क्लाइमेट चेंज से शुरू कर दिया। तो क्लाइमेट चेंज कैन नॉट बी द फर्स्ट पॉइंट ना, वो थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है, दैट इज फाइन, बट इट कैन नॉट बी द फर्स्ट पॉइंट। वी कैन हैव मिनिमम इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल कैन बी द फर्स्ट वन, बट ये क्लाइमेट चेंज फर्स्ट पॉइंट नहीं होगा। दैट कैन बी द फोर्थ पॉइंट और द फिफ्थ पॉइंट, बिकॉज क्लाइमेट चेंज से पहले बहुत कुछ चाहिए, तब जाके कहीं ग्रो होगा, फिर इंपैक्ट आएगा क्लाइमेट चेंज का। सो पेस्ट डिजीज एटसेट्रा एंड ऑल ये हो सकता है, एंड ऑल इन्फ्लेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी होगा मतलब, बट दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑल्दो कम्स इन बोथ एंड मेजरली इन डाउनस्ट्रीम, बट वो लिख दिया तो चल जाएगा, बट क्लाइमेट चेंज कैन नॉट बी द फर्स्ट पॉइंट। तो वहां पे मार्क्स डिड्यूस नहीं होंगे आपके, बट वो एक्स्ट्रा एज नहीं मिलेगा, वो जो अपन कोशिश कर रहे हैं वो एज नहीं मिलेगा। देन कंटेंट अच्छा है बच्चे का। देन वी हैव बॉटलनेक्स इन द डाउनस्ट्रीम वाले में पॉलिटिसाइजेशन। अब कैसे पॉलिटिसाइजेशन अपन फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे, लेटर ऑन तो लिख सकते हैं दैट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सोसाइटीज एटसेट्रा एंड ऑल, बट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स, तो भाई डाउनस्ट्रीम तो एग्रीकल्चर का पूछा है ना, मिल्क का तो पूछा नहीं है। क्या फूड ग्रेन्स में नहीं है क्या, कोर सीरियल्स में नहीं है क्या, फॉरेस्ट्री में नहीं है क्या, प्लस कास्टिज्म। अब कास्टिज्म एग्रीकल्चर के डाउनस्ट्रीम में थोड़ा गड़बड़ है, बिकॉज दलित एंटरप्रेन्योर कुछ और देख रहे हैं तो चल जाएगा, बट यहां पे फर्स्ट पॉइंट कास्टिज्म बनाना ना, वो बात नहीं बनेगी। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट में चल जाएगा। अब कंस्टेंट्स एंड कोल्ड स्टोरेज बना रहे हो वो चलेगा, अडल्ट्रेशन बना रहे हो वो चलेगा, बट दिस पॉइंट कैन नॉट बी द फर्स्ट पॉइंट। इसको उठा के फिफ्थ पॉइंट बना देंगे अपन, वो चल जाएगा फिर। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स। बाकी कंटेंट वाइज एंड ऑल बच्चे का अच्छा है, पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स वाला भी अच्छा कंपोनेंट है जो इन्होंने लिखा है, ओवरऑल ठीक है। एंड कीवर्ड्स भी यूज कर रहे हैं, डबलिंग फार्मर्स इनकम, एग्रीप्रेन्योर्स एंड ऑल करके, उस हिसाब से ठीक है। ये सेकंड है, सेम क्वेश्चन का सेकंड एग्जांपल। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज एंड पॉपुलेशंस इन इंडिया, employing 45% of population, however several constraints in marketing and all these things। वो वाउ इफेक्ट नहीं है इंट्रोडक्शन में, बस वो ये एक्सप्लेनेशन बेस्ड वाला चल रहा है, बट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए वेरी गुड टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन। ये भी चल जाएगा, बट प्रॉब्लम है नाउ ही हैज इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डायग्राम्स। अब इवैल्यूएटर को सिर्फ पैसा मिलता है कॉपी इवैल्यूएशन का, और कुछ तो मिलता नहीं है। तो जितना आप सिंपल बनाओगे तो वो अप्रिशिएट करेगा, नहीं बनाओगे तो नहीं करेगा। सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ इनोवेशन। इनोवेट किया है बच्चे ने कंटेंट वाइज में, अगर देखोगे तो दिस आंसर इज बेटर देन प्रीवियस वन, आगे देखेंगे, बट बिकॉज ये डायग्राम इतना कॉम्प्लेक्स हो गया तो इवैल्यूएटर पढ़ेगा नहीं उसको। तो आपने लिख दिया, पेज भर दिया, खुश हो गए, मार्क्स नहीं आएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। सो मेक योर आंसर सिंपल। उसने पूरा इनपुट लिखा, पूरा टोटल, कि फर्टिलाइजर है, मशीन्स हैं, स्टोरेज है, सब्सिडीज हैं एंड ऑल, जितने इनपुट हो सकते हैं सब लिख दिया, बट मार्क्स नहीं आएगा, वो गड़बड़ है। समटाइम्स ओवरडूइंग इज नॉट गुड। वो भी पूरा नंबरिंग भी की है, फिगर 5 अपस्ट्रीम एंड ऑल, वो पूरा है, पर नंबर नहीं आएगा उसको, फिर वो ना 90 95 में अटक जाएगा। डोंट इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी। और ये बहुत सारे बॉक्सेस मत बनाया करो यार। अगर इस क्वेश्चन में समटाइम्स टॉपर से कि यार बॉक्स वॉक्स बनाना है, आइडली इसको ऐसे बॉक्स में डाल देते बस, और ये वाला बॉक्सिंग नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी देयर। फिगर 5 लिखो, उसको सिंगल अंडरलाइन करो और चल जाएगा, वट एवर डायग्राम विच यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ, बट ये नहीं करेंगे, ठीक है। कोशिश करो सिर्फ जो हेडिंग्स, पार्ट्स एंड सब पार्ट्स की हेडिंग है उसी को ही बॉक्स कर रहे हो, अदरवाइज टू मच ऑफ बॉक्स्ड आंसर लगता है। पॉइंट जनरेशन अच्छा है इसका, नंबर ऑफ पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर 10 मार्कर में आप 14-15 पॉइंट्स लिख रहे हो और 15 मार्कर में 16-17 पॉइंट्स लिख रहे हो, सिलेक्शन हो जाएगा, वो पक्का है। रैंक कितना आएगा दैट वेरीज, बट सिलेक्शन के लिए बेसिक मिनिमम सिलेक्शन होली पीडीएफ के लिए इतने पॉइंट जनरेट कर दोगे इज इनफ। तो सिलेक्शन के हिसाब से आंसर अच्छा है। 8 पॉइंट्स इन दिस, 1 2 3 पॉइंट जनरेशन अच्छा है बच्चे का, ही इज गुड विद दैट पॉइंट जनरेशन एंड ऑल। फिर यहां गड़बड़ हो गया, इतने बड़े एरोज इवैल्यूएटर को पसंद ही नहीं आते हैं, क्यों करना है ऐसा? नहीं, अब ये यूट्यूब है और जिसकी कॉपी है वो भी बच्चा देख ही रहा होगा, आई विल नॉट क्रिटिसाइज मच, बच्चा भी मोटिवेशन चला जाता है। ऐसा भी तो कर ही सकते हैं यार।
उतने बड़े बड़े एरोज लगाने क्यों है अपने को? क्लियरली गिव्स एन इंप्रेशन की पेज भर रहा है, वो इंप्रेशन तो नहीं देना है ना अपने को देना है अपने पास बहुत कंटेंट है, बिकॉज यू गाइस गेव मी 3 पेजेस तो अपन ने इतना लिखा, अदरवाइज आई कैन राइट एसे ऑन दिस टॉपिक एज वेल। तो ये वो वाला गड़बड़ है। दिस स्टूडेंट, आई डोंट नो किसकी कॉपी है, बट उसने मेजर्स टेकन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि डाउनस्ट्रीम में ये लिया है, अपस्ट्रीम में ये लिया। वेरी गुड नॉलेज एंड वेरी गुड वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग ऑल्सो। यहां प्रेजेंटेशन में गड़बड़ आ गया, दैट इज वेयर द रोल ऑफ द प्रेजेंटेशन इज। और थोड़ा सा अदर स्टेप्स और लिख देता तो और अच्छा हो जाता। दीज आर द अदर स्टेप्स विच टीचर का भी कुछ नहीं हो सकता। इज लाफिंग। एनीवेज, कीवर्ड भी अच्छी यूज किए हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट यूज किया है, इंक्लूसिव ग्रोथ किया है, रूरल डेवलपमेंट किया है एंड ऑल दिस थिंग्स करके वो सब यूज किया है। कीवर्ड्स वगैरह अच्छे हैं। मार्क्स अगर इसके और उस फर्स्ट वाली कॉपी के देखोगे तो इसको कम मार्क्स मिलेंगे, ऊपर कॉपी में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज कंटेंट के बाद एक प्रेजेंटेशन प्लेज अ मेजर रोल, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कीवर्ड से स्टार्ट हो रहा है। लार्जेस्ट एरेबल लैंड, 20 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, 46 आउट ऑफ 60 सॉइल टाइप्स, सेकेंड हाइएस्ट वर्ल्ड प्रोडक्शन, इंडियन एग्रीकल्चर इज स्टक इन लोअर एंड ऑफ द वैल्यू चेन। अब ऐसा आंसर लिखोगे तो 460 आएगा ना, कैसे नहीं आएगा? आप कंपेयर करो। ये मॉडल कॉपी है जो मुझे दिखानी है, बट अगेन एज ए टीचर स्टिल नॉट वेरी हैप्पी, बिकॉज यहां पे वो माइक्रो डायग्राम मिस हो गया। अपस्ट्रीम क्या है और डाउनस्ट्रीम क्या है। अगर वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मिल जाता तो बेस्ट, वो अभी मिस हो गया। अदरवाइज इट इज गुड। लॉट ऑफ फैक्ट्स यूज्ड, अगेन फैक्ट यूएसपी होगा तो हो सकता है किसी का फैक्ट यूएसपी हो तो बन जाएगा। दैट अपस्ट्रीम बॉटलनेक्स, और ये बाहर एस्ट्रिक वेस्ट्रिक नहीं लगाने यार, ये सब अंदर ही आने चाहिए। एवरीथिंग शुड बी इनसाइड दिस स्पेस, वट एवर इज अवेलेबल, उसके बाहर नहीं। ठीक है भाई, ओके। सो फर्स्ट फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग के चैलेंजेस हैं, पुअर वाटर यूज एफिशिएंसी है, सीड रिप्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी फटीग इज अ कीवर्ड, कैन बी यूज्ड हियर। देन वी हैव पुअर सॉइल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, देन क्या लिखा, मैकेनाइजेशन का प्रॉब्लम है, एंड देन सीरियल सेंट्रिक है। बहुत सारे इश्यूज चैलेंजेस बता दिए। देन वी हैव डाउनस्ट्रीम के चैलेंजेस क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट जनरेशन आप देखेंगे तो 15 पॉइंट्स के आसपास में ये चल गया है। इफ यू हैव एन यूएसपी ऑफ राइटिंग मोर पॉइंट्स, ट्राई टू नंबर इट। इफ यू डोंट हैव अ यूएसपी ऑफ जनरेटिंग मोर पॉइंट्स, एस्ट्रिक, डॉट, एरो, जो करना है वो कर लो। बट अगर 10 मार्कर क्वेश्चन में 10 पॉइंट्स लिखते हो ऑन एन एवरेज, ट्राई टू नंबर इट। और 15 मार्कर में 15 लिखते हो तो, अदरवाइज ये एस्ट्रिक वेस्ट्रिक चल जाएगा। सो यू आइडियली इसमें एस्ट्रिक यूज नहीं होना चाहिए था। ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव इज, अब ये थोड़ा यहां पे ना गड़बड़ हो गया काम, कंटेंट ऊपर ज्यादा हो जाता है। शी हैज रिटन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गुड वे ऑफ प्रेजेंटेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, बट ये जो कंक्लूजन है उसमें वर्ड भी यूज किया, अ बास्केट ऑफ मस्ट रिफॉर्म्स इज ए की वर्ड विच यूज। 3-4 लाइन में अपने को कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। तो ऊपर भावनाओं में बह जाते हैं और थोड़ा बॉडी बड़ा हो जाता है, तो उसको थोड़ा छोटा करेंगे और स्पेस पहले ही टिक मार दिया करो यार। वेन एवर यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर ना, इनिशियली में फॉर इनिशियल 50 60 70 क्वेश्चंस, पहले ही यहां डैश कर दिया करो, इसके नीचे नहीं जाना है। सो वहां पे अगर स्पेस रहेगा देन इट मेक सिंपल, अदरवाइज इतना कंटेंट हो जाता है कि वो फिर किसी को you will not be able to do the justice of all the parts which is directly being asked. But she will get the maximum marks. Then second and last question which I wanted to discuss, ये भी इसी साल का है. Do you think India will meet 50% of its energy needs from renewable energy by 2030? अब इसमें तो फैक्ट आना ही चाहिए ना कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है। अगर वो पूछ रहे हैं डू यू थिंक, तो पोटेंशियल भी पता होना चाहिए। ये तो फैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन हो गया। इफ यू डोंट हैव द फैक्ट, विल नॉट गेट मार्क्स, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल वी नो कि पोटेंशियल इतना है और प्रेजेंट इतना है, तो कंपेयर कैसे करोगे? तो बेसिक मिनिमम फैक्ट विच इज रिक्वायर्ड। इसीलिए कह रहा हूं कि इफ वी आर नॉट वेरी गुड विद फैक्ट्स, चेंज द हैबिट। याद करना ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो वी कैन स्टार्ट। ये टारगेट अपन ने एक्चुअली यहीं भी COP 26 में दिया था पंचामृत के टाइम पे। सो देयर कैन बी करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है कि वो हमने स्टार्ट कर दिया।
फिर पंचामृत पूछा नहीं है तो साइड में बना के लिख सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, दैट व्हेन यू आर गिविंग ए हेडिंग, उसके साइड में बॉक्स मत बनाया करो, कोशिश करो उसके नीचे में बॉक्स बनाए। यहां से बॉक्स स्टार्ट होना चाहिए था, नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। अब ये करंट स्टेटस में ना, ये राइट साइड में भी नंबर 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 चल रहा है और लेफ्ट साइड में भी नंबर 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 चल रहा है। तो आइडियली इट इज नॉट गुड, बिकॉज देयर इज टू मेनी नंबर्स। कितना याद रखोगे पता नहीं है, ये तो रूम पे बैठ के आंसर लिखा तो लिख दिया, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि कितने नंबर्स आप एग्जाम में लिख पाएंगे और ये कौन से एनवायरमेंट में लिखा हुआ है। सो एक्सपेक्टेड यही है लिखना, बट प्रेजेंटेशन में गड़बड़ है। फ्रॉम एंड टू करके लिख सकते थे, ये सब टेबल वेबल का स्ट्रक्चर नहीं बनाते, नॉर्मल करके लिखते, या फिर एक सर्कल बेस्ड बना के लिख सकते थे। पाई चार्ट तो बना ही लेते हैं अपन, बना लेते हैं। दैट कुड हैव बीन अ बेटर रिप्रेजेंटेशन। सो विच टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड वो भी देखना पड़ेगा यार अपने को। अदरवाइज अभी दिस गिव्स एन इंप्रेशन ऑफ लॉट ऑफ फैक्ट्स, एंड व्हेन इट कम्स लॉट ऑफ फैक्ट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ फैक्ट्स इज गॉन। अपने को तो मार्क्स लेना है ना उससे, इतनी मेहनत से फैक्ट याद किया, उससे नंबर आना चाहिए, इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, देन वी हैव, ठीक है, पॉइंट वाइज एंड ऑल ठीक है, कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं वो ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि हियर यू आर स्टार्टिंग गवर्नमेंट स्टेप्स टू प्रमोट रिन्यूएबल्स 1 2 3 4 5 6। नाउ शिफ्ट ऑफ सब्सिडीज ही स्टार्टेड फ्रॉम एबीसीडी, वो तो गड़बड़ है यार। Either it has to be 1 2 3 4, it has to be asterisk or star or ABCD. ABCD least priority है, but that numbering should be same only. We cannot change the number. वो नहीं है। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर 7 के बाद वेदर वी शुड नंबर एट 8 9 10, वो सर रैंक 10 ने ऐसा ही किया था सर, उसके इतने नंबर आ गए। ऐसा नहीं चलता। वट एवर यू वॉन्ट टू फॉलो, इट्स योर डिस्क्रिप्शन, बट एटलीस्ट ऐसा नहीं करेंगे कि यहां हम नंबर कर रहे हो या अल्फाबेट में आ गए, वो नहीं करेंगे। दैट इज सिन, वी शुड नेवर डू इट। वेदर यू वांट टू कंटिन्यू फ्रॉम 7 to 8 9 10 इज योर डिस्क्रिप्शन। मेरा सजेशन तो वो भी नहीं है, बट ठीक है, उसमें मार्क्स कट नहीं रहे हैं, बच्चा लिख रहा है एंड ऑल करके, वो चल जाएगा आपका। फिर बच्चा पूछता है सर 1.1 लिखना है क्या, 1.2 लिखना है क्या? इतना टाइम नहीं होगा अपने पास। वो जो एक्स्ट्रा 1 और डॉट लगा रहे हो ना, इज गोइंग टू कॉस्ट यू 2 मार्क्स, एंड 2 मार्क्स इज IRS कस्टम एंड डिफेंस स्टेट एंड IT, उसका डिफरेंस है वो 2 नंबर। इतनी तो सीट आ रही है, 30 सीट्स आ रही है टोटल। 1 मार्क्स पे 12-13 बच्चे होते हैं, हो गए 24-25, 2 मार्क्स पे फिनिश। एनीवेज, यहां पे 1 डॉट, ये सही है बच्चा एकदम, बहुत बढ़िया, आई लाइक हिम वेरी मच। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल। अब ये अच्छा है, मुझे बड़ा पसंद आया है दिस आंसर। क्या पंचामृत अमृत, हम अपने हिसाब से अमृत को मित्र लिख देंगे, कैसे चलेगा बाबा? इतना स्पेसिफिक न्यू इनिशिएटिव है, टारगेट्स दिए हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड कि पंचामृत की जगह पंचमित्र लिख दें, वो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज वो एक्सेप्टेबल नॉर्म के परे है। वो फिर इवैल्युएटर जज कर लेता है, अरे नॉन सीरियस बच्चा है। ऑनेस्ट मिस्टेक है, इंटेंशनली तो लिखा नहीं है, उसको पता है पंचामृत ही लिखना है, बट ये सब मिस्टेक्स ना एक्सेप्टेबल नॉर्म के नीचे चली जाती हैं। बिकॉज सोसाइटी में क्या इमेज होता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट का, सीरियस है, रिस्पॉन्सिबल है, फैक्ट सही लिखता है, तो गवर्नमेंट स्कीम तो सही लिखेगा। अब न्यू इंडिया को ओल्ड इंडिया लिख दोगे, कैसे मार्क्स मिलेगा? सर्वश्रेष्ठ भारत को, वो सब तो कीवर्ड्स है ना, जो या तो यूज ही मत करो, और अगर कर रहे हैं तो ऑल्दो ऑनेस्ट मिस्टेक है, बट नंबर कटेगा इसमें यार। डायरेक्टली भी नहीं कटेगा तो वो कैजुअल एस्पिरेंट वाला इमेज चला जाएगा अपना, वो यहां पे गड़बड़ है। बाकी सब फैक्ट वाइज एंड ऑल ठीक है, बाकी ही हैज डन गुड। ऑल्सो ये जो हेडिंग्स लिखते हो उसको बॉक्स में डाल दिया करो, उसको सिंगल अंडरलाइन मत करो, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन पार्ट्स एंड नॉर्मल नेट जीरो। तो उसको बॉक्स में डाल दो, दैट विल बी गुड। बच्चा भी बता रहा है माई कॉपी, कौन सी ये पंचमित्र वाली है क्या तेरी कॉपी? देख फीडबैक मिल रहा है तेरे को, देख फ्री में वाला। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। सेकंड, इंडिया नीड टू शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी फॉर द फॉलोइंग रीजन। किसी भी हेडिंग में 5 पॉइंट चाहिए, 4 इज नॉट इनफ। एनी हेडिंग इफ यू आर गिविंग
वी शुड हैव एटलीस्ट 5 पॉइंट्स, 5 से कम नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, 1 2 3 4 मैप बनाया है, चल जाएगा, बट ये लोअर पार्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया। सो वो आजकल तो मैप पे बहुत बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं, तो ऊपर वाला पार्ट सही बना दो, ये वाला बाकी तो सब चल जाएगा, बट मतलब थोड़ा नॉर्थ ईस्ट भी अपना ही है। एक दो स्टेट ही खा गए तुम लोग यार, अरुणाचल देके आ गए चाइना को, वो गड़बड़ है यार। ये वाला पार्ट थोड़ा गड़बड़ है, और ये ट्राइंगुलर आपने ये सदर्न स्टेट्स बना दिए। पक्का नॉर्थ 100% नॉर्थ का बच्चा होगा, आई गारंटी इट। सब इनका तमिल केरला सब मर्ज कर दो सब एकदम। एनीवेज बाकी ठीक है, कंटेंट वाइज एंड ऑल में आंसर कॉपी ठीक है, इसका पॉइंट जनरेशन में भी ठीक है, बट ये स्पेस क्यों छोड़ा है बाबा? थर्ड पेज का ये पूरा स्पेस छोड़ दिया और ऊपर इतना कंजेस्टेड करके लिखा है। अगर नहीं था कंटेंट, सपोज करो नहीं है, स्पेस बढ़ा देंगे यार, लाइन बिटवीन द स्पेस विल इंक्रीज। सपोज करो ये 18th क्वेश्चन इन विच यू आर अटेम्प्टिंग एंड यू डोंट हैव टाइम, स्पेस इंक्रीज करो ना, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स में डालेंगे। किसने बोला कि ये डायग्राम यहां बनाना है? पूरे पेज बना लेंगे यार। मुझे लगता है उसको लगता होगा जितना बड़ा मैप बनाऊंगा उतना डिस्टॉर्टेड बनेगा, तो अच्छा छोटा बना के निपटा देते हैं साइड में, वो हो सकता है, बट अदरवाइज रियल टाइम में कुछ यूज करेंगे यार। अच्छा तेरी कॉपी है क्या? तो ये ऑनलाइन में कौन क्रेडिट ले रहा है? ऐसा है क्या एस्पिरेंट? अब जवाब ही नहीं दे रहा हूं, कहीं फोन पे तू ही तो नहीं है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह। चलो यार ये ठीक है। दिस इज अ गुड इंट्रोडक्शन। इंडिया has recently revised its renewable energy targets in COP26, ब्रैकेट में डाल दिया पंचामृत, हटाओ, which includes meeting 50% of energy needs from renewables by कब तक? टारगेट क्या है? 2030 है, बाय 2030 वो आना चाहिए था, वो फैक्ट वाला पार्ट जो मिसिंग हो गया। नेट जीरो बाय 2070, राइट साइड में ये डायग्राम बना दिया है, ये चल जाएगा कि करंट एनर्जी स्टेटस क्या है, बट बेस्ट में करंट यहां, पोटेंशियल वहां। फिर इंडिया होप्स टू अचीव 50% एनर्जी फ्रॉम रेन्यूएबल्स, कैसे? व्हाट आर द रीजंस? So this is how overachievement of COP21, third globally for total renewable energy additions, potential of 900 gigawatt, और यहाँ वैल्यूज डाल दिए उन्होंने। रोबस्ट डिमांड चल रहा है, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट चल रहा है, एंड वेरियस इनिशिएटिव्स, चैलेंजेस इन अचीवमेंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट डाला है। देन वी हैव रोल ऑफ शिफ्टिंग सब्सिडीज इन अचीविंग द टारगेट्स। सो ये ठीक ठाक से कीवर्ड्स यहाँ पे यूज कर लिए हैं, द टर्निंग कंज्यूमर्स टू प्रोज्यूमर्स, प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर वाला जो कंसेप्ट है वहां पे लेके आए हैं। स्कीम्स भी ठीक ठाक से डाले हैं, पीएम किसान एटसेट्रा, वेरियस स्कीम बेस्ड एग्जांपल्स डाले हैं एंड ऑल, एंड देन फाइनली फ्यूचरिस्टिक डाल दिया है। फ्यूचर एनर्जी स्ट्रैटेजी मस्ट एड्रेस द ट्रिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लो कार्बन ट्रांजिशन वी हैव, सप्लाई सिक्योरिटी दैट वी हैव, एंड इंश्योरिंग एक्सेस इक्विटी एंड द क्वालिटी डायमेंशन। गुड आंसर एंड गुड कंक्लूजन का कंपोनेंट। तो अपने को अल्टीमेटली पहुंचना यहां है। फर्स्ट सेकंड में कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं, बट वो भी 85-90 मार्क्स के आसपास का ठीक ठाक सा आंसर बैठा है। बट अगर 100 प्लस में जाना है तो वी नीड टू रीच टू दीज लेवल्स बाय टेकिंग द कंटेंट ऑफ क्यूईपी या एनए, जहां से भी करेंगे वो आप देख लेना, बट हाँ यहां पे आना है इसको। ठीक है, आई थिंक ठीक है, ब्रॉडली यही मुझे देखना था। एग्जिट सीकिंग टूवर्ड्स द रेन्यूएबल्स, अपने को ना आफ्टर अ प्रैक्टिस ऑफ 2 months we need to reach a level where we can real time में we can generate keywords, एग्जाम में अपन keywords यूज जनरेट कर पाए एग्जिस्टिंग कीवर्ड से, that will help us in essay also। कहीं कहीं तो यूज करेंगे ना, 5-10 नंबर तो इंक्रीज कर ही सकते हैं अपन essay में, तो उस लेवल का आइडली आना चाहिए। थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो आ जाएंगे यार, इतना भी डिफिकल्टी है, मेहनत करो। एनीवेज, एनी द डाउट्स ऑनलाइन वाला also? अच्छा, लॉन्ग एरो वाली कॉपीज किया, नो डाउट्स। अवॉइड क्या करो कंक्लूजन में, वे फॉरवर्ड में डाल दो, वे फॉरवर्ड में डाल सकते हैं, बट कंक्लूजन में फ्लो चार्ट्स अवॉइड करेंगे। कंक्लूजन इज वेयर वी आर कंक्लूडिंग द आंसर, तो उसमें फ्लो चार्ट अवॉइड।
क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। अगर क्वेश्चन ही आ गया कि हिमालयन रीजन में क्या क्या लैंडस्लाइड ज्यादा क्यों है, तब तो सिर्फ नदर्न इंडिया वाला चल जाएगा, हाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट अगर हाँ सिर्फ नॉर्थ ईस्ट आया तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बना दो। यस यस, दैट कैन बी देयर। एक साइड बॉक्स बना के यहां करके सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाला बना सकते हो। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, बनाओ सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का, उसको क्यों बनाना है। बट इन केस यू वांट टू शो गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल एंड ऑल, तो इंडिया के मैप में बना के फिर दिखाना उसको। एंड 100 इज यूसेज ऑफ क्यूईपी। हाँ 100 तो 10 क्लास ही है ना, हाउ टू यूज इंट्रो, हाउ टू यूज पार्ट सब पार्ट्स। बट उसमें मैं पूछूंगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में बताओ क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसका कंटेंट कहां से मिलेगा, कंटेंट यहां से मिलेगा, उससे कौन से कीवर्ड यूज करने चाहिए। तो जब तक क्यूईपी नहीं करोगे तो ऑप्टिमल यूज ऑफ 100 नहीं मिल पाएगा। सो फर्स्ट वी शुड हैव इनफ कंटेंट, एनरिच्ड कंटेंट। नाउ हाउ वी कैन हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन। 100 में तो यही है ना कि इस क्वेश्चन में बताओ कौन सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, तो 3 डिफरेंट तब बताओगे जब 3 डिफरेंट का कंटेंट होगा। सो पहले 100 ऑफलाइन में देख लें, ऑफलाइन में कर ले या ऑनलाइन में कर ले। तो एवरी स्टूडेंट हैव 2.5x टाइम्स या 3x टाइम्स। तो पहले वहां से समझ लो कि एक आंसर कैसे लिखते हैं, कैसे इंट्रो लिखते हैं, क्या मैं सजेशन दे रहा हूं इस क्वेश्चन में इस टाइप का इंट्रो क्यों होना चाहिए। फिर क्यूईपी पे आ जाओ और पूरा कंटेंट देख ले, और फिर सेकंड रीडिंग में वापस 100 देख लेना, तो बेटर यूसेज हो जाएगा। फिर इट विल बिकम ए विशियस साइकिल, वर्चुअस साइकिल। विशियस भी हो सकती है अंडर कॉन्फिडेंस की, बड़े बच्चे देखे हैं मैंने। बट हाँ पहले 100 देख लो, सो एज टू अंडरस्टैंड कि एक अच्छा इंट्रो क्या होता है। उसको देखने के बाद यहां से कंटेंट उठा लेंगे कि कौन सा कीवर्ड यूज करना है, कैसे हमें कंक्लूजन लिखना है, ये कंक्लूजन क्यों लिखना है, वो क्यों नहीं लिखना है, और उसके बाद वापस से 100 ऑनलाइन में देख लेना, वो कर लेंगे। एनी अदर डाउट्स? नहीं, माइक्रो डायग्राम इज अ मस्ट। आई विल नॉट अलाउ यू टू हैव दिस लग्जरी की वी आर नॉट गुड। बन जाएंगे गुड, इसमें क्या है यार। कब सोचा था यूपीएससी तैयारी करेगा? बोलो कब? कॉलेज के टाइम पे ना, उससे पहले तो नहीं किया था। कॉलेज में सोच लिया था ना कि यूपीएससी करेगा, तो ठीक है 5-6 साल हो गए, अब थोड़ा अपग्रेड करेंगे। आई विल शेयर यू माई ड्रीम एट स्कूल टाइम, किसी और दिन, नॉट टुडे, व्हाट आई वांटेड टू बिकम ड्यूरिंग स्कूल। एनी अदर डाउट्स? नहीं, आज नहीं बताएंगे, पूछने से क्या होगा। ठीक है, अच्छा लग, फिर मिलते हैं यार, बाय। बेटा ऑनलाइन में देख लो।